अभी हम आज से जो शुरू कर रहे हैं वो गूगल सर्च है। तो जब भी आप गूगल एड्स करोगे, गूगल एड्स कोई कंपनी क्यों करती है? उसका कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है ना। मैं चाहता हूं कि भाई मेरी सेल 5 लाख रुपए पर मंथ या 10 लाख पर मंथ या 50 लाख पर मंथ बढ़नी है। ठीक है, तो मेरा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को इस महीने ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। ठीक है, या मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को इतने नंबर ऑफ यूनिट्स कोई आपके प्रोडक्ट्स है आपको बेचने हैं। तो आपका ये क्या है? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपको रेवेन्यू बढ़ाना है, मेरा रेवेन्यू एक्स अमाउंट है, इसको 2x करना है, 3x करना है। तो एक टॉप लेवल ने कंपनीज में एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि भाई हमें हमें इस साल में इतना ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियली अचीव करना है और महीने का इतना आता है और किस महीने कितना करेंगे ये ब्रेकअप है। ठीक है, अब उस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के लिए अब स्ट्रेटेजी बनाओगे। भाई डिजिटल मार्केटिंग कितना करेंगे, ऑफ आपका फिजिकल मार्केटिंग कैसे होगा, ठीक है, सेल्स में कौन टीम बढ़ाना है क्या, तो एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनेगा कि आप ये फाइनेंशियल जो आपका ऑब्जेक्टिव बनाएगा पूरी कंपनी का ये कैसे अचीव होगा स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, उसका एक आउटलाइन ऑब्जेक्टिव का कैसे आप अचीव करोगे वो बनाते हैं टॉप लेवल ऑफिशियल सीईओ वगैरह। ठीक है, फिर एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बनता है कि भाई हमारा हमारा जो ये जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल, इसके लिए हम मार्केटिंग इस तरह से करेंगे, कहाँ हम होर्डिंग लगाएंगे, कहाँ हम स्कूल में विजिट करेंगे, या किसी अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो डीलर नेटवर्क से बिकता है तो हम डीलर नेटवर्क को कैसे सजाएंगे, क्या करेंगे। ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगा। अब छोटी कंपनीज में मेनली ये सब चीजें नहीं होता है क्योंकि उनके पास इतना सब तामझाम नहीं है। ये सब बड़ी कंपनीज में होता है जिसमें फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बनेगा, फिर स्ट्रेटेजी बनेगी, फिर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बनेगा, फिर जाकर के उसके बाद आपका एडवर्टाइजिंग कैंपेन का ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, अब आपको बोल दिया कि भाई हमें ऑनलाइन से हमारा ऑनलाइन का इतना बजट है। ठीक है, अब आप बताओ इतने बजट में आप क्या क्या करोगे और कितना आउटपुट दोगे। ठीक है, ये पार्ट आपका रहेगा एज ए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल कि भाई मुझे इतना बजट दो तो मैं आपको इस बजट में एक्स अमाउंट या इस रेंज में आपको मैं रिजल्ट दूंगा। ठीक है, तो जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका जो आपकी ऑनलाइन की मेट्रिसेस है ना, इंडिविजुअल मेट्रिसेस है। ठीक है, उसके ऊपर आपका जो मीडिया ऑब्जेक्टिव है वो बनता है। ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है कि लेट्स से कि मुझे अगर मिला है कि ऑनलाइन के थ्रू हमें यूनिट जो अगर मान लीजिए हम कोई चीजें बेचते हैं, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन हम बुक्स बेचते हैं, अगर हम 500 बुक्स ऑलरेडी बेच रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ऑब्जेक्टिव मिला है कि हमें 1000 बुक्स बेचनी है। अब 1000 बुक्स मतलब 500 और इंक्रीज करनी है। ठीक है, अब मैं अब तक क्या क्या कैंपेन चला रहा था, उसमें क्या पोटेंशियल है, अगर मैं सर्च कैंपेन चला रहा था और मेरा बजट पूरा भी कंज्यूम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो आपका सर्च में आपका पूरा ऑप्टिमम रिजल्ट जो आने का था वो पूरा हो गया। वो यहां से हम अब ट्रैफिक और ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं कि मैक्सिमम जो यहाँ से पॉसिबल तुमने ले लिया। तो हम क्या करेंगे कि भाई हम डिस्प्ले प्लान करेंगे कि हम डिस्प्ले कैंपेन चलाएंगे। ठीक है, कि और डिस्प्ले नेटवर्क पे चलाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो कोई हमारे कंपटीटर्स का जो कोई वीडियो देख रहा है उस वीडियोस पे भी हमारा डिस्प्ले ऐड आए, हम उस तरह से अपना प्लान करेंगे। दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन द ऑब्जेक्टिव एंड द इंडस्ट्री हु आर सर्विंग टू। ठीक है, किस इंडस्ट्री में आप प्रमोशन कर रहे हो, हर इंडस्ट्री का अलग अलग है। अगर आप कहोगे कि कोई फिक्स पैरामीटर है तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है और हर महीने ये वेरी करता रहता है। सर्च क्वेरीज भी गूगल पे हर महीने ऊपर नीचे होती रही, तो फिक्स कुछ नहीं है यहाँ। तो आपका काम जो शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव से। यहां से आपका काम शुरू होता है और यहां से आपका रोल आ जाता है एज ए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। ठीक है, अब आप उसके लिए क्या करोगे? अगर आप कंपनी में नए हो या आप किसी क्लाइंट का कर रहे हो जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो उसका पहले एक स्टेटमेंट बनाओगे, बिजनेस पर्पस स्टेटमेंट कि भाई आपको मार्केटिंग अगर हमको प्रमोशन करना है तो सबसे पहले उस कंपनी का नाम, उस बिजनेस का नाम क्या है। ठीक है, वो प्रोडक्ट या सर्विस क्या बेचता है। ठीक है, उसके ऑडियंस कौन है, कंज्यूमर्स कौन है, किसको बेचता है वो, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए जिसके लिए आप कैंपेन बना रहे हो। ठीक है,
कौन सा बिजनेस है भाई, उस बिजनेस का नेम क्या है, ठीक है, वो क्या प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करता है, वो किस ऑडियंस को टारगेट करता है, कैटर करता है, उसका कंज्यूमर बेस कौन है, ठीक है, तभी तो आप कैंपेन बनाओगे ना। अब वो उस कंज्यूमर को क्या रिजल्ट दे रहा है, बेनिफिट क्या दे रहा है, और प्रोडक्ट क्यों फेमस है, आप बेनिफिट बेचोगे ना मार्केट में। भाई अगर आप किसी चीज का एड बनाओगे तो आप क्या दिखाओगे, उसमें बेनिफिट ही तो बताओगे कि आप अगर ये चीज लोगे तो इसके ये बेनिफिट है। यस नो? आप लोग हो साथ में भाई, कहाँ गए हाँ आप? सर। का अब आपको कोई चीज मार्केट करनी है तो आप क्या बताओगे लोगों को, बेनिफिट ही तो बताओगे ना उसके, क्यों लेगा जी वो सर। आपसे? तो फायदा होगा तभी कुछ लेगा सर। हैं? हेलो? हाँ सर। हाँ बोलिए। सर जब कि कोई भी प्रोडक्ट जब इंसान जब लेगा ना, जब किसी चीज का फायदा होगा सामने वाले को। हाँ, जब आप उसको बेनिफिट प्रमोट करोगे, तो आप बेनिफिट जी जी। कैसे प्रमोट करोगे? जब आप उस कस्टमर से पूछोगे कि भाई आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या बेनिफिट ऑफर कर रहा है, तभी तो आप मार्केटिंग कैंपेन बनाओगे, क्योंकि आपको बेनिफिट्स ही तो बेचने हैं, वही तो दिखाने हैं लोगों को। प्रोडक्ट आपका कैसा है, अच्छा है, बुरा है, दैट इज सेकेंडरी थिंग, वो तो बाद में जब वो यूज करेगा। अब वो यूज कब करेगा? जब वो पहले पैसे देगा, आपसे लेगा। आपसे लेगा क्यों? आप उसको अपने बेनिफिट्स, आप उसको प्रमोट करोगे। अभी फिर आपका शॉर्ट टर्म अगर कोई गोल है, शॉर्ट टर्म की हमें इस हफ्ते क्या करना है, और लॉन्ग टर्म कोई गोल है, तो आप वो भी उसे नोट डाउन कर लोगे। जनरली जिस कस्टमर को आप डील करते हैं, तो वो ये चीज आपको बना के देते नहीं है। आपको उनसे क्वेश्चन पूछने होते हैं कि सर आपका, या आपको खुद स्टडी करना होता है कि उसका वेबसाइट का नाम देख लिया, ठीक है, उसमें उसके बिजनेस निकाल लिए, यूएसपी जिसको कहते हो, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है भाई, ठीक है, आप इसको मार्केटिंग की भाषा में, जो ये बेनिफिट्स एंड जो आपका ये पॉइंट है ना, ये आपका, ये भगेगा कैसे यहाँ से, ये तो कुछ दब गया क्या? अच्छा, एक सेकंड यार, मेरा थोड़ा ये, आपका जो ये बेनिफिट है ना, इस बेनिफिट को आप क्या कहते हो? यूएसपी भी कहते हो। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन, ठीक है, कि भाई इसका अलग चीज क्या है, ये यूनिक कैसे है, हम इसको प्रमोट करते हैं, या हम कोई इसको बायर लेता है तो क्यों लेता है, उसका यूएसपी क्या है। ठीक है, हर हर प्रोडक्ट का, हर सर्विस का यूएसपी होता है। वो कई बार बिजनेस ओनर को भी नहीं पता, लेकिन आपको ऐसे मार्केटिंग प्रोफेशनल आपसे वो बात करके उससे निकालोगे कि भाई आपका प्रोडक्ट क्यों बिकता है मार्केट में, लोग उसमें क्या ढूंढते हैं, ठीक है। अभी फिर आप जो वो बिजनेस ओनर है वो उससे कैसे अर्न करता है, ठीक है, अब उसकी ग्रोथ किस सेगमेंट में आ सकती है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक सकता है, ठीक है, उसके कंपटीटर्स कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर कंपटीटर अच्छा कर रहे हैं तो वो कैसे अच्छा करे, वो आपको स्टडी करना है, कंपटीटर्स के नाम आपको देगा वो, फिर आपको कंपटीटर्स को, उसके कंपटीटर्स को स्टडी करना है कि वो क्या क्या कैंपेन चला रहे हैं, क्या चीज प्रमोट कर रहे हैं, क्या बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, और उनका प्रेजेंस ओवरऑल क्या है इंटरनेट पर, ठीक है। तो कंपटीटर्स को स्टडी करके आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे को किस डायरेक्शन में मैं इसको अपना कैंपेन इससे बेहतर कैसे करूं, तो वो आपको वहां से एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको अपने प्लान में बनानी है कैंपेन स्टार्ट करने से पहले, कैंपेन रन करने से पहले, ठीक है। ये सब चीजों का जब आप नॉलेज ले लोगे, उसके बाद ही आप कैंपेन बना पाओगे, ठीक है। अभी जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है वो किस कैसे पूरा, कैसे क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या किसी का रेवेन्यू बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव होगा कि मेरे को वही रेवेन्यू बढ़ाना है, ठीक है, प्रॉफिट बाद में मैं बढ़ा लूंगा, लेकिन अभी मेरे को रेवेन्यू बढ़ाना है। किसी का होगा कि मेरे को, मेरा रेवेन्यू तो ऑलरेडी है भाई, प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ठीक है।
फिर आप उस हिसाब से आप कैंपेन बनाओगे। अगर किसी को रेवेन्यू बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, एग्जांपल अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी है, वो टी शर्ट बेचता है, तो बंडल बना लो भाई, 5 टी शर्ट दे दो, ठीक है, डिस्काउंट रेट पे। एक टी शर्ट लेने वाला आदमी 5 ले लेगा। जो अगर एक टी शर्ट आपका 300 का है, 5 आपका 1500 का पड़ता है, तो 5 उसको 1200 में दे दो, तो रेवेन्यू बढ़ गया ना उसका। प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन उसका अभी ऑब्जेक्टिव क्या था, रेवेन्यू बढ़ाना, ठीक है। तो आपने क्या कैंपेन में क्या ट्विक किया कि आपने ग्रुपिंग कर दी प्रोडक्ट्स की, ठीक है, तो उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी उसका जो मार्केटिंग जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रेवेन्यू इंक्रीज करना, ठीक है। अगर किसी का प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो आपको वो मैट्रिसेस चेक करनी पड़ेगी कि उसका प्रॉफिट कम क्यों हुआ है, ठीक है। अगर वो ग्रुप प्रोडक्ट, जैसे अभी रेवेन्यू अगर हम जनरेट कर रहे हैं, हम वही ग्रुप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसको अनग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। मार्जिन अगर कम है तो मार्जिन इंक्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम कोई ऐसे कैंपेन चला रहे हैं जिसमें कन्वर्जन कॉस्ट बहुत हाई है, मान लो कि हम 5,000 की चीज बेचने के लिए 1,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो हम वो वाली कैंपेन ना चला करके जिन कैंपेन्स में आपके ROI, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, ठीक है, उस पे हम करेंगे। मान लीजिए हो सकता है कि आपका सोशल मीडिया से आपका कॉस्ट कम आ रहा हो, आप गूगल में कॉस्ट ज्यादा आ रहा हो, तो आप गूगल का जो मार्केटिंग बजट है वो स्क्वीज करके सोशल मीडिया का बढ़ा दोगे, ताकि उससे भी कुछ प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, उस हिसाब से ही कैंपेन आप एडवाइस करोगे, क्योंकि आप ही बताओगे कि कौन से कैंपेन से क्या फायदा होने वाला है। अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल, तो ये वाले कैंपेन चलाओ, ठीक है। अब अगर किसी का बजट ही कम है, ठीक है, मान लीजिए किसी को खर्ची करने हैं महीने के 20,000 रुपए, और उसको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए और कम लीड्स उसको चाहिए 100 के आसपास, 200 के आसपास, तो गूगल से तो इतना आएगा नहीं। अब चुपचाप उसका मेटा पे उसको लेके जाओगे, भी मेटा एड्स कीजिए। हाँ, अगर कोई क्वालिटी मांग रहा है, मेरे को क्वालिटी चाहिए, भले ही मेरे को एक ही लीड आए दिन का, लेकिन वो वैसा आना चाहिए जो बिल्कुल, हाँ जी मेरे को ये चीज चाहिए, आप बताओ क्या कॉस्ट है, तो आपको गूगल सर्च कैंपेन में उसको लेके जा सकते हो। तो उसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव होना, क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना आपके और उसके ऑब्जेक्टिव में मिसमैच आ जाएगा। वो क्वेश्चन कुछ और पूछेगा, आप जवाब कुछ और दे रहे होंगे, ठीक है। अब डिमांड आप बढ़ा दोगे भाई, ठीक है, ये सब जो मैं बता चुका हूं ये वही है, या डिमांड बढ़ाओगे या वॉल्यूम बढ़ाओगे, ठीक है। अभी इसके बाद आते हैं हम कैंपेन के ऊपर। जब आप कैंपेन बनाते हो गूगल सर्च में, तो आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हो रही है। जो आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आया, उसके बाद आप जो ये कैंपेन है ना, उसका ऑब्जेक्टिव बनाओगे कि आपको लीड्स चाहिए, नंबर ऑफ लीड्स बढ़ानी है, या वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना है, वेबसाइट पे विजिटर बढ़ाने हैं, या आपको सेल्स, अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है आपको सेल्स करनी है, या आपको ऐप, अगर आपका बिजनेस ऐप है आपको ऐप का प्रमोशन करना है, या आपका गूगल माई बिजनेस स्टोर है, लोकल फिजिकल स्टोर है, उसको प्रमोट करना है, ठीक है। तो वो आप यहां से सिलेक्ट करोगे। जब भी आप आपका गूगल का उस पे जाओगे, कैंपेन में जाओगे, गूगल एड पे जाओगे, तो आपको ऐसा कुछ और भी दिखता है, ठीक है। ये तो मैं ऑलरेडी साइन इन कर चुका हूं, तो ऐसा दिख रहा है, वरना आप साइन इन करोगे अपना जीमेल, सिंपल जीमेल आईडी से। किसी ने आप आज से पहले गूगल साइन अप किया है कभी गूगल एड्स में? किसी ने यूज किया है आप में से? नहीं किया सर। क्या कह रहे हैं सर? यस सर। किसी ने आज से पहले गूगल एड्स में अकाउंट बनाया है? यस सर, मैंने बनाया हुआ है। हाँ, बनाया है। जी। जब भी आप अपने जीमेल से ही लॉगिन करोगे गूगल एड्स में, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप उस सबसे पहला जो स्टेप होता है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। सर मुझे ये पूछना है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैंने अपनी आईडी प्रियंका 123 से बनाया है, ठीक है, मेरी, और दूसरी मैंने मान ली कि मैंने जिससे ऐड रन करा है वो मेरा दूसरा प्रियंका 546 है। अगर दो, मेरी कहने का मतलब है, अगर दो जीमेल के अलग अलग अकाउंट हैं तो उनको सिंक करने में कोई इशू आएगा या सारे सेम पेज पे रहने चाहिए? कोई इशू नहीं आता है, वो सिंक हो जाता है। वो आप उसमें आप ना जब टूल्स में जाओगे, ठीक है, तो आपका उसमें
एडमिन के अंदर आपको एक प्रेफरेंस और ये एक्सेस एंड सिक्योरिटी का मिलेगा, इसमें आप किसी भी अदर जीमेल आईडी को एक्सेस दे सकते हो। सर एक बार ट्राई करके दिखा देंगे, थोड़ा सा मेरा ये कंसर्न था, थोड़ा सा इसमें दिखा कुछ नहीं, दीजिए। आपको यहाँ पे जाना है एक्सेस में, ठीक है, हाँ, हाँ। कैंपेन अपना सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कैंपेन होगा, ठीक है, उस पे आपको ऐसे प्लस का आइकन आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेस दे रखा है, ठीक है, आप ऐसे क्लिक करोगे, उसका मेल आईडी डालोगे जिसको देना है, ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया info@dreamvision.in, ठीक है। अब जो ये भाई एक्सेस है वो एक्सपायर कराना है या नहीं कराना है, तो ये नेवर रहेगा। अगर आपको 1 हफ्ते का लेना है तो आप उतना टाइम दे दो उसमें। अब इसको एक्सेस क्या देना है, ये देखो यहाँ सारे फीचर है, ईमेल ओनली देना है, बिलिंग का देना है, अगर ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो मैं इसको सिर्फ बिलिंग का दे दूंगा और सिर्फ अपना पेमेंट करता रहेगा ये, ठीक है। अगर ये मेरा मार्केटिंग मैनेजर है, इसको देखना है कि भाई कैसे कैंपेन काम कर रहा है, तो रीड ओनली सिर्फ दिखता रहेगा, कुछ एडिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर ये मेरा सबऑर्डिनेट है जो इसमें कुछ काम भी करेगा तो मैं उसको स्टैंडर्ड दे दूंगा जिसमें वो चेंज भी कर सकता है। अगर ये एडमिन है, फुल कंट्रोल देना है, तो ये एडमिन में वो क्या कर सकता है, कैंपेन को डिलीट भी कर सकता है, नए यूजर भी डाल सकता है। तो इसमें अलग अलग लेवल है, जिस तरह का आपको एक्सेस देना है उस तरह का आप एक्सेस दे सकते हो यूजर को यहाँ से, ठीक है। नहीं सर, मेरा सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि जैसे कि मान लीजिए ऐड हम किसी और आईडी पे चला रहे हैं, गूगल का ही है, ठीक है, और मतलब कि दो अलग अलग आईडीज हैं, तो क्या वहां से डेटा वो कैप्चर कर पाएगा, क्या वहां से डेटा वो फेच कर लेगा? डेटा फेच करने का मतलब डेटा कैसे, किसको फेच करना है? मान लीजिए कि गूगल एनालिटिक्स में या फिर किसी का भी डेटा, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको समझा पा रही हूँ नहीं। मैं आपका, अगर मैं सही समझाऊं तो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आप कह रहे हो कि आपने एक गूगल एड अकाउंट बना दिया, वो किसी और मेल आईडी से बनाया है, लेकिन अब वो डेटा मैं किसी और मेल आईडी के अंदर दिखना चाहती हूँ। नहीं, ये कहने का मतलब नहीं, जैसे कि आप ही वो मेल रन कर रहे हैं, लेकिन आपने उसमें अपनी 2 मेल आईडी रन कर लिए, तो मतलब मेरे कहने का मतलब अगर वो सेम पेज पे मान लीजिए अशोक 123 ही आपने जीमेल पे भी, मतलब कि आपने गूगल एड्स पे भी मतलब यूज करा, आपने 123 आपने गूगल एड्स पे भी, दोनों मतलब जो भी चाहे एनालिटिक्स हो चाहे वो हो, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे या सेम होंगे? अब मैं समझा पा रही हूँ आपको? अगर देखो आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो मुझे लग रहा है, आपने गूगल एडवर्ड बना लिया अलग मेल आईडी से, एनालिटिक्स बना हुआ किसी और मेल आईडी से, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे दो अकाउंट को, ठीक है। एग्जैक्टली, मतलब वो दोनों का डेटा सिंक आपस में हो पाएगा नहीं? सिंक करने का भी तरीका है, आप कर सकते हो, लेकिन आप इजी करने के लिए क्या करो कि आप गूगल एडवर्ड का एक्सेस उस मेल आईडी को दे दो जिस मेल आईडी से एनालिटिक्स बना हुआ है। ऐसे पहले एक्सेस दे दो, फिर आप क्या करना, फिर आप उसी जब आपका सेम मेल आईडी से हो जाएगा तो फिर आप ऐसे चले जाना। इसमें गूगल में क्या होता है, एडवर्ड में आपका इधर आपका जब आप एडमिन में जाओगे ना एनालिटिक्स के अंदर, एनालिटिक्स में, ठीक है, तो यहाँ आपका गूगल एड लिंक का ऑप्शन आता है। ओके। अगर सेम आईडी से बना होगा तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने लिंक पे क्लिक करना है और इधर चूज कर लोगे ऐड अकाउंट, तो सीधा लॉगिन हो जाएगा उसके साथ, तो खुद ही लिंक कर लेगा यहाँ पे ये। अच्छा, एनालिटिक्स में ऐड लिंक्स में डाल देंगे तो हो जाएगा ये? आपको कुछ नहीं करना, अगर आपका सेम मेल आईडी से बना है ना। हाँ, तब तो नहीं करना है, थोड़ा सा इसलिए मेरा कंसर्न था कि दो अलग आईडी पे हैं। अलग आईडी से है, थोड़ा प्रोसेस टफ है, लेकिन आप क्या कर लो, पहले उस आईडी को भी एक्सेस दे दो ना जिस आईडी से आपका एक्सेस नहीं है। पहले उसको कौन सा एक्सेस देंगे, ये एडमिन वाला है कौन सा, या स्टैंडर्ड देंगे? अगर आपका पर्सनल तो एडमिन वाला दे दो, कोई भी एक्सेस दोगे, अगर आप स्टैंडर्ड और रीड ओनली भी दोगे तभी चलेगा, लेकिन अगर आप एडमिन दोगे तो आपका मेल आईडी मतलब सेम एज इट इज बन जाएगा उसके पास एक्सेस, जैसे आपका भी है एडमिन का पूरा। ओके, अगर वो आपका अपना मेल आईडी है तो एडमिन का दे दो उसको, ठीक है। ठीक है, फिर आपके पास पूरा एडमिन एक्सेस आ गया उस मेल आईडी का। तो फिर उस आईडी से फिर आप लॉगिन कर लेना अपने एनालिटिक्स में, इधर क्लिक करोगे गूगल अकाउंट में, ठीक है, आपका वो यहाँ पे मैप कर देगा भी कौन से हैं, जैसे यहाँ कर दी इस मेल आईडी से मेरे ये अकाउंट बने हुए हैं, मैंने इस पे गया, ये एमसीसी अकाउंट है, तो इसके में जितने अलग आईडीज पे हैं, जो भी मेरे को सिलेक्ट करना है, इसमें बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं क्योंकि ये एमसीसी अकाउंट है, ठीक है, एक अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट बने हुए हैं अंदर, तो मैं उस अकाउंट को क्लिक करके वो फिर लिंक हो जाएगा वहां। ठीक है, यही मेरा कंसर्न था। और ये आपने बताया ये गूगल एड लिंक्स वाले में जो है सेक्शन है उसमें जाके करना है ये आपका इधर है, ये आप एनालिटिक्स में के अंदर जाओगे, एडमिन में जाओगे, ठीक है, एडमिन के अंदर प्रोडक्ट लिंक के अंदर बहुत सारे लिंक होते हैं, वहां पे गूगल एड्स का लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, यही मेरा कंसर्न था, ठीक है, थैंक यू सर। तो यहाँ से आप लिंक कर लोगे, और ये अभी आने वाला भी था, आपने पहले पूछ लिया, लेकिन हम जब हम कैंपेन बनाते हैं ना, हम यहाँ से
लिंक इसलिए करना होता है, बाकी बच्चों के लिए भी बता देता हूँ, लिंक इसलिए करना होता है, आपका सवाल होना चाहिए कि हमें लिंक करना क्यों है भाई, ठीक सारी है। डिटेल्स आएंगी उस पे, जो भी हमारे एड्स पे एक्टिविटी चल रही है वो कैप्चर करेगा ये। लिंक इसलिए करना होता है कि अगर हमने गूगल एनालिटिक्स के अंदर अगर हम कन्वर्जन ट्रैक कर रहे हैं तो वो कन्वर्जन आपकी एडवर्ड के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी, आपको अलग से कन्वर्जन बनानी नहीं पड़ेगी। मान लीजिए मेरा ये मैरिनो इंटरनेशनल जो वेबसाइट है, ये लीड जनरेट करते हैं हम इसके लिए, ठीक है। अब अगर मैंने लीड का इस पे, वो कैसे चेक करोगे इसमें है कि नहीं, फिर आप उसमें जाओगे, फिर से आप एडमिन में जाओगे और इवेंट्स के अंदर जाओगे। इवेंट्स एनालिटिक्स में इवेंट्स क्या होता है, कन्वर्जन का काम करता है, ठीक है। ये लो, अब मैं चाहता हूं इसमें जो ये इवेंट्स है ना, क्लिक का मतलब क्या है, कॉल, उसको मैंने क्लिक लगा रखा है, ठीक है। और ये क्या है, व्हाट्सएप चैट थ्रू मोबाइल, और ये क्या है, व्हाट्सएप चैट थ्रू डेस्कटॉप। अब मैं चाहता हूं कि ये जो लीड्स आ रही है मेरे पास, ये लीड्स का डेटा गूगल एडवर्ड को भी पता हो। क्यों पता हो, ताकि वो हम इसको और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सके। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको यहां से, ये जो ब्लू है ना, ठीक, ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, की इवेंट मार्क कर देंगे इसको, ठीक है। हमेशा की इवेंट ही, ये जो की इवेंट है ना, यही जाता है उधर, इवेंट नहीं जाएगा। अगर मैं क्लिक, अभी इवेंट है सिर्फ, अगर मैं की इवेंट में जाऊंगा तो क्लिक्स उसमें दिखेगा नहीं आपको, देखो ये लो, इसमें क्लिक्स नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और मैं क्लिक्स भी की इवेंट के अंदर लेना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से ऐसे ब्लू कर दूंगा। अब अगर जाओगे की इवेंट्स में, तो की इवेंट्स के अंदर क्लिक्स भी आ गया। अब जो ये की इवेंट्स है, जब मैं अकाउंट, जो भी मैडम ने पूछा कि हम अकाउंट कैसे ज्वाइन करेंगे, अगर हमने अकाउंट ज्वाइन कर लिया तो ये सब जो की इवेंट्स है, ये सब कन्वर्जन हमारे गूगल एडवर्ड के अंदर, इसके अंदर आ जाएगी, कन्वर्जन के अंदर। जिसका फायदा क्या होगा, जब भी हम कैंपेन चलाएंगे तो गूगल एडवर्ड को पता रहेगा कि हमारी एड से कितने लोगों ने लीड हमें भेजा है। अब गूगल एडवर्ड को ये पता क्यों होना चाहिए कि हमें कितने लीड आए, भाई क्यों पता होना चाहिए? किसी के पास जवाब है? यस सर। हाँ, सर क्यों इसलिए होना चाहिए कि जो जितना हम जो एड चलाने के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो हमें पता चलेगा ना कहाँ कहाँ किस किस वो उसमें तो लग हमें रहा है। अलग बात है। गूगल एडवर्ड को इसलिए पता होना चाहिए कि गूगल का एआई जो है वो आपके कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करता रहता है कि किस तरह के लोग आपको लीड डाल रहे हैं, उन तरह के लोगों को वो प्रोमिनेंस देता है, कई बार पोजीशन ऊपर देता है उनको कि इस तरह के लोग लीड हमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए गूगल एडवर्ड के साथ डेटा शेयर करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका एड परफॉर्मेंस बेटर हो, आपका स्पेंड कम हो, आपका ऑप्टिमम रिजल्ट्स आपको आए। इसलिए रीमार्केटिंग के लिए ये फायदेमंद हो जाता है। रीमार्केटिंग के लिए भी फायदेमंद है, उसके लिए तो और भी चीजें करनी होती है, लेकिन साथ ही साथ जो आपका एड क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगा, ठीक है, ऑप्टिमम रिजल्ट्स कैसे आएगा, जब उसको पता ही नहीं है कि भाई मैं गूगल आपके लिए दिखा रहा है कौन सा इंसान ने आपको लीड भेजा है। अब उसको पता कैसे चलता है भाई, वो आपका डेटा थोड़ी लेता है, गूगल डेटा नहीं लेता ना, ठीक है। एक होता है आपका हैश्ड डेटा। हैश डेटा मतलब वो इंस्क्रिप्टेड डेटा होता है, जो सिर्फ मशीन ही समझती है, कोई इंसान नहीं समझता है, कहीं स्टोर नहीं होता वो। तो गूगल ये समझता है कि भाई जितने भी लोग इंटरनेट पे है जो गूगल कर रहे हैं, उनका जीमेल अकाउंट होता ही होता है, ठीक है, वो ये समझता है। अब वो जीमेल, जब वो जीमेल अकाउंट से लॉग इन रहेगा, जैसे मैं भी अभी जब भी लॉग इन करता हूं तो मैं अपने अकाउंट से जीमेल से लॉग इन हूं। अब मैं सर्च कर रहा हूं शू कवर डिस्पेंसर, ठीक है, मैंने सर्च किया और ये गूगल का ऐड चल रहा है इरोनिक्स का यहाँ पे, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब गूगल को पता है कि अशोक @रीमिजन वाली मेल आईडी से लॉगिन हुआ है और वो यूरोनिक्स की वेबसाइट में गया है, ठीक है। अब मैंने यहां से चैट पे क्लिक कर दिया या इसको कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक कर दिया और मैं इससे चैट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये कन्वर्जन ट्रैक होगी आपकी कहां पे, टैग मैनेजर के अंदर या गूगल एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है। अब वो कन्वर्जन यहां से यहां क्यों आएगी, क्योंकि हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप कहोगे कि सर हम डायरेक्टली सिर्फ एनालिटिक्स में ही क्यों कन्वर्जन नहीं बनाते हैं, हमने सॉरी, आपका क्वेश्चन होगा कि हम एडवर्ड में ही कन्वर्जन क्यों नहीं बनाते हैं, एनालिटिक्स की क्यों लेकर आ रहे हैं। हम एनालिटिक्स की इसलिए लेकर आ रहे हैं, अगर कोई बंदा हमारे कैंपेन से नहीं आया है, किसी अदर सोर्स से आया है, उसका भी कन्वर्जन आया है, तो वो भी गूगल को पता चले, ताकि इस तरह के ऑडियंस को भी वो अपना ऐड दिखा सके।
हम जो कन्वर्जन एनालिटिक्स के ला रहे हैं ना, हम सेम कन्वर्जन एडवर्ड के अंदर डायरेक्टली बना सकते हैं। तो हमें एनालिटिक्स और एडवर्ड को ज्वाइन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज हम डायरेक्टली जो हमने कन्वर्जन यहाँ, अगर आपने वो क्लास देखा होगा जो गूगल टैग मैनेजर का कन्वर्जन वाला जो था, हम बाद में और भी कर लेंगे एक बार उसको, उसमें हमने कन्वर्जन बनाई थी। तो वो कन्वर्जन हम डायरेक्टली जो हम एनालिटिक्स के लिए बनाते हैं, सेम वैसे ही हम एडवर्ड के लिए भी बना लेते हैं डायरेक्टली। हमें भाई बाहर जाने की जरूरत क्या है, जब हम कन्वर्जन एडवर्ड के अंदर भी बना सकते हैं। तो हम ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है इंटरव्यू में कि भाई आप कन्वर्जन जब हम एडवर्ड के अंदर बना सकते हैं तो हम एनालिटिक्स की क्यों लेके आ रहे हैं। तो हम एनालिटिक्स की इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास एनालिटिक्स के अंदर सारा डेटा है। गूगल एड का डेटा भी है, अगर फेसबुक से ट्रैफिक आ रहा है उसका डेटा भी है, अगर किसी थर्ड पार्टी से और डेटा आ रहा है वो भी डेटा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने किसी बिजनेस को इंक्वायरी करा लेकिन मैं एडवर्ड से नहीं गया, मैं एसईओ से गया या फेसबुक के थ्रू गया, तो अगर वो डेटा भी एडवर्ड को मिलेगा तो इसका काम करने का, इंप्रूव करने का स्कोप बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास और जितना डेटा उसके पास आएगा ये उतने अच्छे से काम करेगा। तो यही एक रीजन है कि हम डेटा, जो कन्वर्जन डेटा है, हम एनालिटिक्स का यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, वो बेटर रहता है। आप डायरेक्टली एडवर्ड का भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कैंपेन बिना कन्वर्जन ट्रैकिंग के भी बनाते हैं लेकिन उतने इफेक्टिवली चलते नहीं है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट कि भाई हम डेटा, ये एनालिटिक्स का बात यहाँ क्यों कर रहे हैं एडवर्ड के साथ? नहीं सर, क्लियर है, ठीक है। तो इसीलिए हमें डेटा, एडवर्ड का कन्वर्जन का डेटा शेयर करना है एनालिटिक्स और एडवर्ड का, ताकि हमारे पास ब्रॉड डेटा हो जाए, ठीक है। जहां तक गूगल एड नहीं पहुंच रहा है उसको भी वहां पे न्यू एवेन्यूज मिले कि हाँ भाई यहाँ से भी लीड आ रही है, ठीक है। इस तरह के लोग, अब मान लो कि मैं सोशल मीडिया से आया, ठीक है, और मैंने कोई गाड़ी खरीदी या उस तरह का कोई इंटरेस्ट दिखाया यहाँ पे, है ना, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए मैंने मान लो किसी आपका वेबसाइट पे इंक्वायरी डाला। अब ये ट्रैक हुआ इंक्वायरी और ये पता चल गया एडवर्ड को कि इसने डाला है। अब फायदा क्या होगा इसका? अब ये मेरे फ्रेंड सर्कल में जो मेरी जीमेल के थ्रू जो मेरे अकाउंट बने हैं फेसबुक में, या जिनको मैं जीमेल करता हूँ या मैं जिनको चैट करता हूँ, उन लोगों को भी ये ऐड दिखा सकता है मेरे फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, कि भाई अगर मैं ले रहा हूँ इस तरह की गाड़ी तो हो सकता है कि मेरे कलीग या मेरे फ्रेंड सर्कल में इस तरह की गाड़ी देख रहे हो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कन्वर्जन आने के। इसलिए डेटा शेयरिंग जरूरी है, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। तो इसलिए जब भी मैं, हाँ सर एक थोड़ी सी मुझे रिक्वेस्ट करनी थी, जो आप इसमें इवेंट सेशन वगैरह ये सब बताएंगे ना, वो थोड़ा सा हाईलाइट, क्योंकि मैं इन सब चीजों में थोड़ा सा पढ़ा है मैंने, लेकिन कंफ्यूज बहुत रहती कि इवेंट क्या है, सेशन क्या है, कन्वर्जन क्या है, ये जो चीजें थोड़ी सी है ना, ये थोड़ा सा उसमें हाईलाइट कर दीजिए। इवेंट सेशन तो होता है जो टाइम स्पेंड हुआ आपकी वेबसाइट के ऊपर। मैं किसी वेबसाइट में गया, ठीक है, दैट इज अ पर्टिकुलर सेशन आई हैव स्पेंट ऑन द टाइम्स आई हैव स्पेंट ऑन द वेबसाइट। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है अगर मैं किसी पर्टिकुलर क्लिक को ट्रैक कर रहा हूं, मान लीजिए मैं ट्रैक कर रहा हूं कि भाई किसी ने, अब मैं इस वेबसाइट में हूं तो इस सेशन मेरा काउंट हो गया, ठीक है। अब एक यूजर मल्टीपल टाइम आ सकता है, तो यूजर कम रहेंगे, सेशन ज्यादा रहेंगे। सेशन का सर अगर इन जनरल लाइफ में अगर हम कुछ बात अगर समझे से, मतलब मुझे मोटे लैंग्वेज में समझा दीजिए, क्योंकि मुझे टेक्निकल में नहीं समझ में आया। अगर इन जनरल रियल लाइफ में उसको लेते हैं तो उसको किससे कंपेयर करेंगे, उसकी एनालॉजी क्या होगी, थोड़ा सा ऐसा मुझे कुछ बता दीजिए। सेशन का मतलब है, देखो एक टाइम फ्रेम को ना 30 सेकंड या 60 सेकंड को अगर आपने बाउंड किया हुआ है तो उस टाइम फ्रेम को एक सेशन कह दिया, ठीक है। अब एक यूजर मल्टीपल सेशन उसके हो सकते हैं। अब मैं अभी वेबसाइट पे आया तो यूजर तो एक ही राम है, ठीक है। अब कल फिर मैं आ गया तो यूजर में वही हूँ जो कल आया था, लेकिन सेशन मेरे अलग अलग आ गया। सेशन मतलब एक्टिविटीज उसने करी है, हाँ, एक्टिव वो रहा उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अभी मैं आया, मैं चला गया वापस यहाँ से, मैं यूजर तो काउंट हो गया ना, और सेशन जैसे काउंट हो गया। फिर मैं कल आ गया इसी वेबसाइट में, तो यूजर तो सेम ही रहे, यूजर नंबर ऑफ यूजर नहीं बढ़े, ओके, लेकिन सेशन मेरा बढ़ गया। अब ये सेशन एक तरह की विजिट भी अलग चीज है। सेशन एक्चुअली नंबर ऑफ ये टाइम में डिवाइड किया हुआ है कि 60 सेकंड का या 30 सेकंड का सेशन काउंट करता है, ऐसा ही है। वो डिपेंड करता है कि आपने जब एनालिटिक्स डाला हुआ है तो सेशन में कितना फ्रेम डाला हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सेशन से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इवेंट्स।
मेनली इवेंट्स क्या होता है कि मैंने कोई भी एक्टिविटीज जो आपने कन्वर्जन एक्शन लगा रखा है, मैंने ये फॉर्म भर दिया इसका, तो ये सेशन है। मैंने यहाँ से चैट कर लिया तो ये सेशन है। मैंने यहाँ से कोई इसने मेल आईडी कहीं मांगा हुआ है मेरे से और सब्सक्रिप्शन, तो वो सेशन है। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना मेरा कैंपेन चलाने का, सॉरी सेशन मैंने बोल दिया गलत, वो इवेंट है। जो भी मैं एक्शन लूंगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, मैंने आपको अपना मेल आईडी दे दिया, यहाँ से अपना नंबर शेयर कर दिया, अपनी इंक्वायरी दे दी, आपसे चैट कर लिया, ये सब सेशन, ये सब इवेंट है। अब इवेंट को, जब तक आप इवेंट को की इवेंट मार्क नहीं करोगे तब तक आपको उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हो गूगल एडवर्ड के लिए, ठीक है। इवेंट को आपको की इवेंट में मार्क करना पड़ेगा। जिन जिन इवेंट को आप यहां से की इवेंट में मार्क करोगे और फिर वो की इवेंट के अंदर दिख रहे आपको होंगे, वही इवेंट आपके गूगल एडवर्ड के अंदर जाएंगे, बाकी इवेंट नहीं जाएंगे। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, फाइल डाउनलोड हमने इसमें क्या है कि ब्रोशर डाउनलोड होता है, तो उसको भी हमने एक इवेंट माना हुआ है। वेबसाइट की विजिट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या इवेंट है हमने जो माने हैं, मैं किसी प्रोडक्ट के अंदर जाता हूं, ये क्लिक है, ये अगर मैं मोबाइल से डायरेक्ट कॉल कर लेता हूं तो ये क्लिक का इवेंट है, मतलब मैंने कॉल डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहां से मेल कर लेता हूं डायरेक्टली ऐसे करके क्लिक करके, ठीक है, ऐसे मेल खुलता है, तो ये भी क्लिक है। ये एक्सटर्नल क्लिक को हमने क्लिक डाला हुआ है इस पे, ठीक है। इनको हमने, ये भी एक्सटर्नल क्लिक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आउटबाउंड क्लिक सॉर्ट ऑफ। अभी व्हाट्सएप पे कोई चैट करता है हमसे लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, तो वो ये है आपका व्हाट्सएप चैट थ्रू डी जो लिखा है डेस्कटॉप, ठीक है, वो यही है। अगर कोई मोबाइल में बैठा हुआ है, मोबाइल से हमसे चैट करता है ये, तो उसका काउंट हो जाएगा चैट थ्रू मोबाइल, एम जैसे में लिखा हुआ है, ठीक है। सर जस्ट इमेजिन सर, एक सॉरी टू मतलब मैं आपने थोड़ा सा, मैं इस चीजों में थोड़ा सा कमजोर बुद्धि हूं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, जैसे जस्ट इमेजिन इसको रेफरेंस लीजिए, आपने अगर सोशल मीडिया पे ऐड चलाया, हमने उसको एज अ विजिटर हमने देखा, तो उसपे आपकी क्या एक्टिविटी, आपका क्या इवेंट कहलाया, हमने जो जो एक्टिविटी करी उसमें हमारा क्या सेशन या हमारा क्या इवेंट रहा, उसके बेसिस पे थोड़ा सा बता दीजिए। वो एक रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा तो मुझे क्लियर समझ में आएगा वो थोड़ा सा। मैं फिर से रिपीट कीजिए, मैं समझा नहीं। मैं कह रही हूँ सर थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि आपने ऐड चलाया सोशल मीडिया पे, हमने उसे देखा। सोशल मीडिया का ऐड नहीं है भाई, ये गूगल ऐड है। नहीं, अगर गूगल पे ऐड है, चलिए ठीक है, तो हमने वहीं कहीं देखा तो तब हम आपको अप्रोच कर पाए, तो उसके बेसिस पे बताइए कि हमने कैसे एक्टिविटी करी कि हम आप तक पहुंचे, उसमें क्या क्या इवेंट थे, क्या क्या सेशन थे हमारे, तो हम आपके बीच में हमारे बीच में क्या इवेंट थे जिससे हम यहाँ तक पहुंच पाए, हमारी क्या एक्टिविटी थी, मतलब इसके बेसिस पे कुछ बता सकते हैं आप? इवेंट वेरी करेगा ना बिजनेस के उसके हिसाब से। अगर ये इंस्टीट्यूट होता, ठीक है, ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री नहीं होता, इंस्टीट्यूट होता, तो उसके इवेंट क्या होते हैं? चैट तो सबका ही सेम इवेंट है भाई, ठीक है। अगर वो चैट कर रहा है तो ठीक है। अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट होता, आप ऑनलाइन बेच रहे होते, तो आपका परचेज आपका एक इवेंट होता। तो आपका ये जो परचेज यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये एक्टिव होता, ये वाला, ठीक है। फिर आपका यहाँ अमाउंट भी इसको दिखता, अमाउंट भी यहाँ था इसका। आपको हमारी डिटेल्स मिली, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिला, आपको हमारी ईमेल आईडी मिली, ये किस चीज कैटेगरी में आएगा? ये भी इवेंट है ना। अगर मैं अपना इंटरेस्ट किसी इस प्रोडक्ट में शो कर रहा हूं और मैं इनसे बात करना चाह रहा हूं, मैं इनको अपना नंबर दे रहा हूं या मैं इनसे चैट कर रहा हूं, मैं कुछ भी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा हूं, वो एक इवेंट है। ओके, क्योंकि इंटरेस्ट जनरेट हुआ है ना। भाई अगर मैं इंक्वायरी कर रहा हूं या मैं सेल कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं या मैं बात कर रहा हूं, तो गूगल के नजरों में वो एक इवेंट है। ठीक है, हमारे जो नंबर एक्सचेंज हुए वो एक तरह का इवेंट हो गया। बिल्कुल। ओके, ठीक है, यही मुझे जानना था। यहाँ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही थी, सेशन क्या है, इवेंट क्या है। सेशन तो जब तक आप नंबर नहीं दोगे, आप वेबसाइट में ऐसे ही बैठे हुए हो, आप ऐसे ही यूज कर रहे हो उसको, हर पेज में जा रहे हो, ठीक है, उसको पता चलेगा भाई कितने पेज स्क्रॉल हुए हैं, ठीक है, कोई इवेंट नहीं आया, कोई इवेंट नहीं हुआ, लेकिन सेशन तो हो ही गए ना। अब मैं यहाँ में 1 घंटा वेबसाइट को ऐसे ही रखा रहा हूँ तो मेरे मल्टीपल सेशन हो जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर।
लेकिन वो सेशन से फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो सेशन है वो ह्यूमन बीइंग के लिए, मशीन के लिए सेशन नहीं है। अगर मेरे को गूगल एडवर्ड के लिए डेटा देना है तो इसको सेशन से मतलब नहीं है, इसको मतलब है इवेंट से। ठीक है, कि मुझे कितने लोगों ने इंक्वायरी भेजी है, उसको इस चीज से मतलब है, क्योंकि मैं उसी चीज के लिए पैसे दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया है, इससे मेरे को क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है ना भाई। मेरे को फायदा तो तब है जब कोई आदमी यहाँ से नंबर दे रहा हो मुझे अपना, या मुझसे बात कर रहा हो, मेरे प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा हो। तो सेशन मेरे लिए ये फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं है। फ्रूटफुल रिजल्ट्स मेरे को कहाँ से निकलेंगे? जहां मेरे से वो बात कर रहा है, इवेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हमें फायदा मिलेगा। हाँ, जहां वो मुझे एक पॉइंट दे रहा है उनसे बात करने का, अपना नंबर दे रहा हो या अपना मेल आईडी दे रहा हो या हमें मुझे कॉल कर रहा हो जी। यही जो इवेंट है, इसी इवेंट को हमें ट्रैक करना होता है। और इसी इवेंट को जब तक हम की इवेंट मार्क नहीं करेंगे तब तक वो गूगल एडवर्ड के अंदर इंपोर्ट नहीं हो सकते हैं। ओके, अच्छा। और इंपोर्ट करने से पहले आपको यहां से उसको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रोडक्ट लिंक में जाकर के गूगल एड लिंक्स को करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं आपके, अगर आप एडसेंस चला रहे हो भी लिंक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेनली गूगल एड लिंक्स आप कनेक्ट कर लोगे तो आपका डेटा शेयरिंग शुरू हो जाएगा। यहां से अब आपने ब्रिज एपीआई समझते हो, अगर कोई डेवलपमेंट से है, ये एपीआई बन गया एनालिटिक्स और एडवर्ड के बीच में। ओके, ठीक है, क्योंकि एनालिटिक्स को आपका डेटा तो जा ही रहा था क्लिक्स का, भाई अगर गूगल एडवर्ड से भी क्लिक कर रहा है तो क्लिक तो काउंट कर ही रहा है ना एनालिटिक्स। एग्जैक्टली। अब वापस क्या हुआ? अब एडवर्ड को उन क्लिक्स के एवज में क्या कन्वर्जन आए, वो डेटा उसको वापस मिल गया, वरना भी उसको वो डेटा मिल नहीं रहा था। अब वो साइकिल कंप्लीट हो गया कि क्लिक्स भी इसके थ्रू आए और उसके थ्रू क्या कन्वर्जन आए, वो डेटा उसको वापस मिल गया। और अदर देन गूगल एडवर्ड, बाहर से भी कोई क्लिक्स आए वो भी डेटा इसको मिल गया, ताकि अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके। नहीं ना, बोलिए, सॉरी। परफॉर्मेंस कब इंप्रूव होगा? जब इसके पास एम्पल डेटा होगा, उसको पता रहेगा कि और मैं अपना ऐड कहां कहां दिखाऊं। क्योंकि जब आप कैंपेन चलाते हो तो उसमें कैंपेन में बहुत वैरायटी है। अगर आप कन्वर्जन ट्रैकिंग चला रहे हो तो आप ब्रॉड कीवर्ड यूज करोगे। ब्रॉड का मतलब होता है कि उसमें आप, जैसे मान लीजिए आपने शू मैन्युफैक्चरर एक डाल दिया, आप जूता बनाते हो, आपने लिख दिया शू मैन्युफैक्चरर। अगर आप ये ब्रॉड कीवर्ड डालोगे, ठीक है, अब अगर कोई शू चार्ट सर्च कर रहा है कि शू चार्ट देखना मेरे को, शू साइज चार्ट, तो उसको भी मेरा दिखेगा ऐड। दिखेगा कब? अगर उसने उससे पहले कहीं शूज की इंक्वायरी डाली हुई है, तो उसके पास डेटा रहेगा ना कि इस मेल आईडी से भाई और भी किसी को इंक्वायरी गई है। ठीक है, ब्रॉड मैच का मतलब क्या है कि शूज से रिलेटेड, शू का साइज का चार्ट देख रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि कौन से शूज कंफर्टेबल होते हैं, उससे भी आपका ऐड दिख सकता है अगर आपने ब्रॉड मैच डाला हुआ है। अगर आपने कन्वर्जन लगाई हुई है तो फिर वो उन लोगों को आपका ऐड दिखाएगा हु आर लाइकली टू सेंड लीड्स। ठीक है, क्योंकि आपका डेटा, आप क्या गूगल पे सर्च कर रहे हो, पूरा हिस्ट्री रखता है भाई। आप अपना जीमेल से लॉगिन करके रखते हो ना, तो उसको आपका सब चीज का पता है कि आपने कौन सी चीज देखी, आप कौन से वीडियो में इंटरेस्टेड रखते हो, आप किस तरह के जूते, आपको एड भी उस तरह के जूते दिखाएगा, गम शूज आप देखते ज्यादा, या आपने किस तरह के जूतों को लाइक किया हुआ है। आपका पूरा हिस्ट्री उसके पास है भाई। आपको कभी हैरानी नहीं होती है कि जो चीज आपने कहीं देखी हो, आपको अच्छी लग रही हो, उसी के ऐड आपको दिख जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ऐड हो, चाहे वो गूगल के ऐड हो। आपके इंटरेस्ट के बेस में कैसे वो टारगेट कर लेता है? और आपकी कुकीज होती हैं और डायनामिक एड्स होते हैं। कुकीज आपको फॉलो करवाती हैं सर, कुकीज आपको फॉलो करवाती हैं, और ये डायनामिक एड्स होते हैं कि आपने जो देखा है वो आपका पीछा करते हैं एड सोशल मीडिया पे। कुकीज होती है, कुकीज से तो आपका डेटा चला गया ना उसके पास, गूगल के पास चला गया, लेकिन उस पर्टिकुलर बिजनेस को कैसे तो चल गया भाई? आपका डेटा गया सिस्टम के थ्रू गूगल के पास। अब मैंने तो कैंपेन चलाया गूगल में, अब मुझे कैसे उसका डेटा मिल गया? आपने देखा होगा, आप अभी आप चले जाओ, अभी ये डांडिया वगैरह का सीजन है, आप अभी एक डांडिया का कोई इस पे अमेजन पे सर्च कर लो, डांडिया देख लो, आपको अमेजन के नहीं, आपको फ्लिपकार्ट, आपको स्नैपडील, सबके ऐड आ जाएंगे डांडिया के। भाई अमेजन पे आपने सर्च किया ना, बाकी लोगों को कैसे पता चल गया?
आपने तो सिर्फ अमेजोन के अंदर गए थे। हम्म, ये सब इसीलिए होता है, जो मैं आपको ये अकाउंट जो हम शेयरिंग कर रहे हैं ना एनालिटिक्स वाले, ये इसी के बेसिस पे होता है। क्योंकि गूगल के पास आपका मेल आईडी आप हमेशा लॉगिन करके रखते हो जब भी आप कुछ भी ब्राउज करते हो, ठीक है। वो डेटा आपका किसी ना किसी वेबसाइट में चले जाएगा, आपका एनालिटिक्स के थ्रू किसी ना किसी वेबसाइट के पास, ठीक है। अब अगर मैं कन्वर्जन ट्रैकिंग चला रहा हूं तो वो डेटा शेयर होता है। ये थोड़ी है डेटा जो मेरे पास आया है, अब अगर वो कोई और बिजनेसमैन चला रहा है उसका तो उसको नहीं दिखेगा। मान लीजिए मेरा शुक्र डिस्पेंसरी मेरा वेबसाइट है, ठीक है। अब यूजर मेरे पास आया है, चैट उसने मेरे साथ कर लिया है, ठीक है। अब मैं डेटा ट्रैक कर रहा हूं गूगल के थ्रू। अब अगर ये दोबारा सर्च करेगा तो गूगल को पता है ना कि भाई इसने तो इंक्वायरी करी है शुक्र डिस्पेंसर की। अब ये और जो बिजनेस इस तरह के और लोग हैं उनका भी ऐड दिखाएगा ना सामने भाई। यस सर। डेटा तो इसने मेरा कन्वर्जन लिया, लेकिन अब ये डेटा तो यूज करेगा बाकी लोगों के लिए भी, उनको भी तो ऐड दिखाएगा, उसको भी तो गूगल को, नहीं तो सबको बिजनेस देना है ना। तो इसलिए ट्रैकिंग वो, अब आप अगर आप देखोगे, इसलिए आपको अगर आपने अमेजोन के अंदर अपना कोई इंटरेस्ट दिखाया, इसलिए आपको फ्लिपकार्ट का भी ऐड दिखेगा, आपको स्नैपडील का भी ऐड दिखेगा, क्योंकि डेटा तो शेयर हो गया। आपने सर्च किया फिर से गूगल ने, आपको ऐड दिखना शुरू हो गया भाई। तो इसलिए अगर आप कैंपेन में अपने कस्टमर के लिए अगर आप कन्वर्जन नहीं बनाओगे तो आपको उसको इस चीज का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर इस चीज का फायदा नहीं मिलेगा तो ये बेटिंग अराउंड द बुश हुआ ना, मैं अंधेरे में तीर मार रहा हूं, मेरे को पता तो है नहीं कौन सा लीड दे, मेरे को कौन सा यूजर मेरे को लीड देगा, तो मैं सब जगह अपना अंधेरे में तीर मार रहा हूं। लेकिन अगर आपने डेटा जो ये कन्वर्जन है ये बना रखी है तो उसको दिख रहा है, फिर गूगल देख पा रहा है, ठीक है। विजिबिलिटी आपको उसको पता चल रहा है कि कौन सा यूजर किस इंटरेस्ट लेवल का है। तो इसलिए डेटा जरूरी है। अब आते हैं मेन चीज पे कि आप कैंपेन का जो इंटरफेस है वो कैसे दिखता है। अगर आपका एमसीसी अकाउंट है तो आपका इस तरह से अकाउंट दिखता है, ठीक है, जिसमें आपको क्रिएट का ऑप्शन आता है, अकाउंट्स का ऑप्शन आता है। अकाउंट्स का ऑप्शन नहीं आएगा आपको क्योंकि आपका पास आएगा कैंपेन का ऑप्शन, ठीक है। जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको सीधा वो आपको इस तरह से नहीं दिखाएगा कैंपेन और ये सब, आपको दिखाएगा कि अच्छा आप बिजनेस का डोमेन डालो, ठीक है, किस इंडस्ट्री में वो डालो, ठीक है, आपका पर्पस क्या है वो डालो, क्योंकि आपसे इनपुट लेता जाएगा। आप अगर कैंपेन में क्लिक करोगे फिर आपसे वो पूछेगा, ये बेसिकली यहां भी लिखता है, आप क्रिएट कैंपेन करोगे अगर, ठीक है, जैसे मैं यहां कैंपेन क्रिएट करता हूं तो कैसे इंटरफेस दिखता है पहले वो देख लेते हैं। ऐसे क्रिएट कैंपेन कर दिया, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, सेल्स है आपकी, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपका अगर सेल्स है तो आप ये चूज कर लोगे। अगर आपने कन्वर्जन वगैरह सेट कर लिया है, जो हम बात कर रहे हैं, तो आप लीड्स करोगे, क्योंकि अगर आप कन्वर्जन चूज नहीं करोगे, अगर आपने कन्वर्जन नहीं लगा रखा है तो उसको पता ही नहीं चलेगा लीड आया नहीं आया, तो ये कैंपेन परफॉर्म कैसे करेगा, ठीक है। अगर आप लीड वाला चूज कर रहे हो तो आपका कन्वर्जन एक्शन मैंडेटरी है। आप वेबसाइट ट्रैफिक भी कर सकते हो। वेबसाइट ट्रैफिक मतलब कि भाई मुझे रेलेवेंट ट्रैफिक मिलना चाहिए, जो कीवर्ड मैं प्रमोट कर रहा हूं उससे मुझे ट्रैफिक मिलना चाहिए। वो ट्रैफिक लीड में कन्वर्ट हो ना हो वो बात की बात है, मुझे अभी यूजर चाहिए वेबसाइट के ऊपर, यूजर लेकर आना है, ठीक है। इससे भी लीड आता है, ऐसी बात नहीं इससे लीड नहीं आता है। अगर आप रेलेवेंट ट्रैफिक लेकर आओगे तो उससे भी लीड आएगा आपको। अब आप अगर आप ऐप प्रमोशन करना चाहते हो तो आप ऐप को भी प्रमोट करोगे, ठीक है। ये सब चीजें हैं। अब मान लीजिए हम वेबसाइट ट्रैफिक करना चाहते हैं, आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो आपके गोल्स होंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे अगर हमें बना रहे हुए हैं। सर ये कन्वर्जन गोल्स बनाना सिखाएंगे ये आप? ये तो हो चुका है ना, आपको उसमें नहीं बना था आपका टैग मैनेजर में जो एक क्लास मेरे से मिस हो गई थी, एक क्लास मेरे से मिस हो गई थी। कोई नहीं, आप वीडियो देख लेना या फिर बाद में और एक कोई क्लास कर लेंगे। तो इसमें देखो हम बात कर रहे हैं कौन से कैंपेन की, सर्च कैंपेन की। अभी बाकी हम किसी और कैंपेन की बात तो नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सर्च कैंपेन पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी मोटा मोटा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो बता देते हैं। सर्च कैंपेन जो हम कीवर्ड डालते हैं उसके अगेंस्ट जो आपको एड दिखेगा गूगल सर्च में उसको कहेंगे सर्च कैंपेन, ठीक है।
परफॉर्मेंस मैक्स क्या होता है, ये नया शुरू किया है उसने। ये होता है कि आपका एक ही कैंपेन से, एक ही चीज से मल्टीपल कैंपेन बन जाएंगे, उससे सर्च भी हो जाएगा, डिस्प्ले भी हो जाएगा, यूट्यूब के अंदर भी आ जाएगा। मान लो भाई आपका दिन के आपके 50,000 रुपये लगाने को है, आपने परफॉर्मेंस मैक्स कर लिया, उसमें सर्च भी चल गया, डिस्प्ले भी चल गया, और प्लस रिलेटेड इंटरेस्ट वाले लोग जो यूट्यूब वगैरह में भी है उसको भी आपका दिख गया। ठीक है, इस तरह से बाकी और कैंपेन भी है जिसमें डिमांड जनरेट करने का भी है। ठीक है, ठीक है, आपका डिमांड जनरेट करने का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए आपका डिमांड, आप फायर एंड सेफ्टी में है, आपका बिजनेस फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट का है। ठीक है, अब फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट कौन लोग खरीदेंगे? ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी आदमी फायर एंड सेफ्टी के लिए डायरेक्टली सर्च कम करेगा, क्योंकि वो उसका प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको कपड़े लेने हो तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, खाना लेना हो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, मूवी देखनी है तो सर्च करेगा। लेकिन अगर किसी को फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट बेचने हैं तो वो उसका कोई भी डायरेक्टली सर्च उतना नहीं करेगा जितनी बाकी चीजें हो। तो वो क्या करेगा, तो वो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएगा कि कहां कहां से उसको इसके बायर मिल सकते हैं। भाई जो बिल्डर है, जो मॉल टावर बनाते हैं वो लगाएंगे, उसके परचेज मैनेजर लगाएंगे, या जो होम ऑनर है जो न्यूली अपना घर बना रहे हैं, जो कि घर बनाने की वीडियो देख रहे हैं या घर के डिजाइन की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट ये है, उनको अगर इस तरह के ऑडियंस को मैं अपना ऐड दिखाऊंगा, तो इस तरह के ऑडियंस को मैं अपना ऐड कहाँ दिखाऊंगा भाई? पार्टनर वेबसाइट में दिखाऊंगा, या कोई वीडियो ऐड में चलेगा हमारा कि किसी ने वीडियो देखा कि भाई नया घर का डिजाइन कैसा है, ठीक है, मेरा ये प्लॉट साइज है, इसका किस तरह का डिजाइन घर बनता है, या कोई बड़ा पोर्टल है किसका, आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर का, तो वहां मैं अगर अपना बैनर ऐड दिखाऊंगा तो मेरे लिए डिमांड जनरेट हो सकती है वहां से। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को यहां से आ सकता है। अब एक होता है शॉपिंग वाला, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही डिफरेंट हो गया, ये शॉपिंग एड्स बनेगी आपकी जो गूगल में शॉपिंग एड्स दिखती है। ठीक है, गूगल में आ गई, सब जगह आ गई। जैसे शिव कवर डिस्पेंसर अगर मैं डालता हूँ तो आपको इसमें प्राइस के साथ भी प्रोडक्ट दिखता है, ये जो आपकी इधर आ रहा है राइट साइड में, ये जो आपका आ रहा है ना, ये सारी शॉपिंग एड्स है। ठीक है, अमेजन की आ रही है, डॉल्फी की आ रही है, ठीक है, डॉल्फी की मल्टीपल एड्स है, आजियो की आ रही है, तो ये आपकी शॉपिंग एड्स आ गई। शॉपिंग एड सिर्फ यही नहीं दिखेगी, आपने देखा होगा कि ये इस तरह की एड्स लाइक गूगल शॉप की एड बाकी और उस पर भी आ जाती है कभी कभी, जैसे गूगल सर्च की एड आती है ना, वैसे इसकी भी आती है। तो अभी हम बात करेंगे किसकी, सर्च एड की। ठीक है, आपने ये सिलेक्ट कर लिया भाई, अब आप क्या डालोगे, वेबसाइट, जिस वेबसाइट को आप प्रमोट करना चाह रहे हो उसका यूआरएल यहां डाल दोगे। जैसे मान लीजिए मैं इस बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे इसका वेबसाइट डाल दिया और एंटर कर लिया। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू कर लूंगा यहां से। अब मेरा कैंपेन पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको नेम डाल देता हूं कैंपेन का, भाई मैं डिस्प्ले बना रहा हूं या वेबसाइट ट्रैफिक बना रहा हूं। ठीक है, अब मेरा यहां से मैं लोकेशन चूज कर लूंगा कि मेरे को इंडिया रखना है या कोई पर्टिकुलर लोकेशन रखनी, नोएडा रखनी है। ठीक है, मैं नोएडा इंक्लूड कर लूंगा यहां से। ठीक है, अब मेरे को दिल्ली की रखनी है, कौन सी लोकेशन, पिन कोड वाइज रखनी है, स्पेशल रखनी है 1100। दिल्ली की पिन कोड क्या है, 48, ये कोई है, हाँ दिल्ली। अगर मैं चाहता हूं कि इस एरिया के लोग ही मेरा ऐड देखे तो मैं इंक्लूड कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूं किसी पर्टिकुलर एरिया में मेरे लोग ऐड ना देखे तो मैं उसको एक्सक्लूड कर लूंगा। ठीक है, यहां से मैंने लोकेशन, जो लोकेशन में मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूं वो लोकेशन मैंने
सिलेक्ट कर लिया। अब भाई जो यूजर हमें ढूंढ रहे हैं उसका लैंग्वेज क्या होगा, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी में ढूंढ रहा हो, इंग्लिश में ढूंढ रहा हो, गुजराती में ढूंढ रहा हो, ठीक है, तो ऑल लैंग्वेज रखेंगे। अगर आप कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज चाहते हो तो वो लैंग्वेज यहां से सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, जो भी लैंग्वेज आपको रखनी है। अगर इसमें सिर्फ सॉरी टू से, अगर सिर्फ इसमें थोड़ा सा मैं इसको जानने को ज्यादा क्यूरियस हूँ कि मेरा ये चैप्टर अटक रहा था, अगर इसमें सिर्फ इंग्लिश कर दिया तो सिर्फ वही लोग सर्च कर पाएंगे जो इंग्लिश में सर्च कर रहे हैं? सर्च तो सब करेंगे लेकिन आपका ऐड मोस्ट लाइकली उनको दिखेगा जिसने इंग्लिश में क्वेरी डाली है। सर तो ज्यादातर लोग तो इंग्लिश में ही क्वेरी डालते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो गूगल ये सब चीजें नहीं देता आपको। लोग आपका हिंदी में भी क्वेरी डालते हैं, लोग ऐसे सिरी बोल करके हेलो सिरी मेरे आसपास ये बढ़िया रेस्टोरेंट कौन सा है, ऐसे भी लोग डालते हैं। और अच्छा, ये मतलब ब्रॉडबैंड से वो आपने ऑल लैंग्वेज डाल दिया अगर है। आप ट्रेंड्स डालोगे, अगर आप ट्रेंड्स देखोगे तो ट्रेंड्स ये आ रहे हैं कि आज की डेट में जो आपके ये वॉइस सर्चेज हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। ओके। क्योंकि लोगों को कभी ड्राइव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अपना खोला गूगल असिस्टेंट को बोला कि भाई बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, या हिंदी में बोल दिया, तो वो आप रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो? अगर आपका ऑडियंस हिंदी इंग्लिश वाला दोनों बोलने वाला है तो सब दोनों डाल दो। अगर आपका ऑडियंस ऐसा है जो सिर्फ इंग्लिश को ही कैटर करना है तो आप इंग्लिश ही डाल दो। वो तो आपका चॉइस है ना, वो आप डिसाइड करोगे। इसने मतलब आपको इससे सारे सक्सेस रेट बढ़ जाएंगे, मतलब कुल मिला के मेरे कह इस ऑल डालने से सक्सेस रेट बढ़ जाएंगे आपके? हाँ, अगर आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं है, अगर आपका जो टीम है जो हैंडल करेगा लीड्स को, वो इंग्लिश हिंदी पंजाबी सब बोल लेता है तो वो एक्सेप्ट करेगा। अगर वो बोलता नहीं भाई मैं तो इंग्लिश बोलता नहीं हूँ, मेरे को हिंदी वाला चाहिए, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, खैर मैक्सिमम तो लोग इंग्लिश में इसको ही डालते हैं, ठीक है। अभी हमने मैक्सिमाइज ट्रैफिक सेलेक्ट करा था, ठीक है। अभी हम बिड स्ट्रेटेजी अगर मैक्सिमाइज कन्वर्जन करते हैं तो ये तभी काम करेगा जब आपका कन्वर्जन इंपोर्ट चल रहा होगा। अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग इंपोर्ट किया ही नहीं और लगाया नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और क्या होता है? टारगेट सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, ठीक है, एक ये भी होता है। कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होता है कि मान लो ये हमेशा कब लगता है जब आपका पास ऑलरेडी डेटा आ गया, ये कभी भी नए कैंपेन में नहीं लगता है। अगर आप चाह रहे हो कि मैं आज ही कैंपेन बनाऊं तो मैं सीपीए लगा लूं तो वो सीपीए नहीं लगेगा। सीपी का मतलब क्या था? कॉस्ट कन्वर्जन पर एक्विजिशन। है, कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक क्लाइंट को पाने के लिए जो भी आपके चार्जेस लगे, पैसे जो भी लगे, आपने अपनी कन्वर्जन को एक्वायर करने के लिए जो भी आपका चार्ज आया है वो आप पता है उसको कहते हैं सीपीए। अब सीपीए का पता चलेगा भाई जब आप 2 महीना 4 महीना कैंपेन चला चुके होंगे, ठीक है, और आप कन्वर्जन को ट्रैक कर रहे होंगे, ठीक है, तभी तो पता चलेगा। भाई मैं आज आया हूं कैंपेन चलाने और मैं लगा दूं टारगेट सीपीए, तो ये टारगेट क्या करेगा? इस पास तो डेटा ही नहीं है सीपीए का, इसको तो पता ही नहीं है कि क्या सीपीए चल रहा है भाई आपका, तो ये उस टाइम वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। ये आप बाद में इंप्लीमेंट करोगे, आप ये चेंज कर सकते हो स्ट्रेटेजी यहां से ना, ये वाली जो है, ठीक है, जो बिड स्ट्रेटेजी है वो आपकी चेंज हो सकती है। तो अभी आप हाँ चला गया मेरा, ये जो आपका बिड स्ट्रेटेजी है, ठीक है, अभी इसमें आपका टारगेट सीपीए नहीं लगाएंगे, मैक्सिमाइज कन्वर्जन लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा हुआ है। अब आपका डेली का बजट कितना है वो आप अमाउंट डाल दोगे यहाँ पे, आप 1000 खर्च करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आपका महीने का बजट 30,000 है तो आप 1000 लगा लो। आपका बजट कम है 2100 है तो 700 लगा लो, ठीक है। अगर आप ज्यादा कम लगाओगे तो आपका एड सर्व ही नहीं होगा, आपको दिख जाएगा भाई, आपको सिग्नल दे देगा जब आप कैंपेन बनाओगे, उसके बाद आपको ये सिग्नल दे देगा, बजट का सिग्नल दे देगा कि आपका बजट कम हो रहा है, ठीक है, नहीं पहुंच रहा है पूरा दिन पे। अभी देखो नेटवर्क कौन से रखने हैं भाई, इधर आ जाओ। आपको गूगल पार्टनर को
टाइप वीडियो कैंपेन, ये वीडियो पे कैंपेन कहाँ से आ गया यार? हमने वेबसाइट ट्रैफिक, अच्छा वीडियो चला हुआ है यार, मैं भी तो समझू। ठीक है, हम सर्च कैंपेन की बात करने गए थे ना भाई, ये वीडियो कब सिलेक्ट हो गया? ठीक है, इधर आ जाओ, मैं वही देखूँ यार, ये ट्रैफिक वाले कैंपेन में है, ट्रैफिक, ठीक है, इस पे आए, इधर आ जाओ। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लिक्स भी नहीं आ रहा था, मेरे को शक हो रहा था। अभी देखो, जब आप वेबसाइट ट्रैफिक की बात करोगे तो इसमें आपको ये सब चीजें मिलेगी, क्लिक्स, ठीक है, अदर ऑप्टिमाइजेशन रेट, कन्वर्जन। अब अगर आप अभी कन्वर्जन बेस पे नहीं करना चाह रहे हो कि भाई अभी मेरा नया कैंपेन है, मैं पहले क्लिक्स इसके लिए अपने बजट में ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स लाना चाह रहा हूं, तो आप यहां से क्लिक्स, अपना बिडिंग स्ट्रेटेजी पे क्लिक्स डाल दोगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आप इसको बाद में एडिट कर सकते हो। अभी आपने क्लिक्स लगा लिया, महीने बाद आपको, आपने मान लिया अभी क्लिक्स लगा लिया और आपको 10 दिन में आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा रखा है, 20 इंक्वायरी आ गई, तो फिर आप कन्वर्जन लगा लो, मैक्सिमम कन्वर्जन लगा लो बाद में। शुरू में भी लगा सकते हो, लेकिन शुरू में क्लिक्स अगर लगाओगे तो आपका डे 1 से एड सर्व करना अच्छे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका बिडिंग क्लिक्स है, तो क्लिक्स तो शुरू से डे 1 से देना शुरू कर लेगा। अगर आप कन्वर्जन लगाओगे तो फिर ये अपना डेटा, इसका जो बॉट्स है वो ढूंढेंगे भाई कोई कुछ कन्वर्जन है इसके पास, फिर कोई कन्वर्जन होगा नहीं, फिर ये धीरे धीरे अपना कैंपेन सर्व करना शुरू करेगा। तो उससे बढ़िया है स्टार्टिंग में क्लिक्स लगा लो अगर आपका मैक्सिमाइज ट्रैफिक है तो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम आपको एक क्लिक के लिए कितना खर्च करना है, तो आप यहाँ सेट करके डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो गूगल डिसाइड करे तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दो, गूगल डिसाइड करे कि उस टाइम क्या मैक्सिमम बिड चल रहा है, उस हिसाब से ऊपर नीचे कर ले, तो उसको ऊपर छोड़ दो। ठीक है, आप चाहते हो कि सिर्फ न्यू कस्टमर को ही बिड करना है, ठीक है, तो आप इसको टिक कर लोगे, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे। और अगर आपको सबको दिखाना है, ठीक है, अब नया कस्टमर चाहे पुराना है, सब इस पे आए तो आप नेक्स्ट कर लोगे। ठीक है, इधर आओ, ये क्या कह रहा है कि आपका नेटवर्क कौन सा रहेगा? गूगल सर्च पार्टनर्स। ठीक है, सर्च पार्टनर्स क्या होता है? अभी मैंने आपको शू कवर डिस्पेंसर का जब आपको सर्च करके दिखाया था तो इंडिया मार्ट के अंदर ऐड चल रहा था ना। अगर आप ये टिक करके रखोगे तो सर्च पार्टनर के अंदर भी आपका वो ऐड चलता रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे तो सिर्फ गूगल के ऊपर ही आएगा और आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, बिडिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर मेरा क्लिक गूगल के ऊपर 20 रुपए का आ रहा है तो सर्च पार्टनर के ऊपर 5 रुपए का आता है, तो एवरेज कॉस्ट मेरी घट जा रही है और मुझे क्लिक्स भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर मेरा मैक्सिमाइज क्लिक मेरे को करना है तो मेरे को ये टिक करना चाहिए, तो मेरा पर्पस क्या है? मैक्सिमाइज क्लिक करना, तो मैं ये पार्टनर से भी क्लिक्स ले लूंगा, अदरवाइज मुझे क्लिक्स मैक्सिमम मिलेंगे कहां से भाई? ठीक है, अब गूगल डिस्प्ले नेटवर्क रिकमेंडेड है। अगर आपका बजट अच्छा खासा है, आपका बजट 1000-1500 दिन का है, तो आप ये भी रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, ये भी टिक कर सकते हो। अगर नहीं है तो इतना करके आप कैंपेन चला लो। अब इंडिया में आपको कहां कहां चलाना है भाई? ठीक है, वो लोकेशन इसमें डाल दो जैसे आपने पहले भी डाला था। मैं नोएडा के अंदर चलाना चाह रहा हूं तो मैंने नोएडा को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, इंग्लिश और कोई लैंग्वेज आपको डालनी है, हिंदी, ठीक है, और यहाँ नोएडा में कौन सी मिल जाती है, और यही है बस। ठीक है, आगे दोनों लैंग्वेज। ऑडियंस सेगमेंट, मुझे ऑडियंस सेगमेंट नहीं चूज करना है। मैं चाहता हूं कि मेरे कीवर्ड बेस पे जो लोग उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, सब लोग आ जाए। ठीक है, ब्रॉड मैच यहां चलेगा नहीं क्योंकि हम वेबसाइट ट्रैफिक ले रहे हैं, ये आपको छेड़ना नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड सेट्स, मोर सेटिंग में आपको क्या आ रहा है? ऐड रोटेशन। ठीक है, स्टार्ट एंड डेट, शेड्यूलिंग, जैसे आपके कैंपेन में आपका मेटा में जैसे होता था ना, सेम चीज वैसे ही यहाँ पे भी कैंपेन के अंदर वही सारी सेटिंग्स है कि आप यहाँ पे बजट असाइन कर लो। ठीक है, आप यहाँ पे स्टार्ट एंड डेट असाइन कर लो, स्ट्रेटजी लगा लो बिड की, क्या स्ट्रेटजी आपकी, बिडिंग क्या है। ठीक है, ये सब आपका हो गया। अब आप नेक्स्ट करोगे तो आप ऐड के अंदर चले जाओगे, ऐड सेट के अंदर।
ठीक है, ये आप सर एक बार ये एड रोटेशन का बता देंगे थोड़ा सा? आ जाते हैं ना पीछे। ये क्या किया हुआ है कि ये ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, हमने इसको बोल दिया गूगल को कि भाई साहब आप ही बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को प्रेफरेंस देते रहना, ठीक है, जो जो हमारा एड्स बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसी को ही आप प्रेफरेंस देते रहना, ठीक है। अगर आप डू नॉट ऑप्टिमाइज करोगे तो आप जो आपने असाइन कर लिया वही चलता रहेगा। हमने क्या कर दिया कि हमने गूगल को बोल दिया, और यही बेटर प्रैक्टिस है, ठीक है, कि आपके जो टाइटल जो डिस्क्रिप्शन आपके बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको देखने से लोग ज्यादा क्लिक्स कर रहे हैं, वही उसको ये प्रेफर करे उस एड को दिखाने में, ठीक है। सर अभी तो इसमें हमने सर दो एड्स तो बनाए नहीं है, तो अगर एड एक ही है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो बेस्ट परफॉर्मिंग कैसे हो गया? अभी तो हम एड में गए कहाँ हैं, अभी तो हम कैंपेन पे है। ओके अभी तो हम कैंपेन की सेटिंग के अंदर है। जब आप ऐड में जाओगे, ऐड में एक ऑप्शन आती है डायनामिक ऐड की। डायनामिक ऐड का मतलब है कि उसमें मल्टीपल टाइटल आप डालोगे और मल्टीपल डिस्क्रिप्शन डालोगे, ठीक है। जब आप मल्टीपल टाइटल डालोगे और मल्टीपल डिस्क्रिप्शन डालोगे, अब दिखना तो एक ही टाइटल है मल्टीपल में से। अच्छा मैं समझ गई, ये जो कनेक्टेड है ये आपका डायनामिक ऐड से है, जो आपके दिखेगी आपकी डिस्क्रिप्शन भी एक ही दिखेगी, तो मल्टीपल में से कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग है वो ये इसको डिसाइड करने देंगे। हम अपना उंगली नहीं करेंगे भाई इसको दिखाओ, ओके हाँ ठीक है। या आपने मल्टीपल एड्स बना रखे हैं, ये तो अगर आपने एक ही एड बना रखा है तो उस केस में, अगर आपने एक कैंपेन के अंदर शुगर डिस्पेंसर के 2 ऐड बना रखे हैं, आप चाहते हो कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड हो उसको ही प्रेफरेंस मिले, एक आपने डिस्काउंट का बना दिया, एक आपने जनरल बना दिया, एक आपने बना दिया कि बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 1 गेट 100 सेकंड एट हाफ प्राइस, तो आपने अगर ये ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है तो उस केस में भी वो काम करेगा कि जो आपकी अगर आपने मल्टीपल एड्स बना रखी है एड से एड, तो उसमें भी वो काम करेगा, ठीक है। अभी हम एड के अंदर गए ही नहीं, अभी तो हम कैंपेन का ही अंदर है। अच्छा ये प्री प्लान कर एक तरह का ये हम कैंपेन सेटिंग में है, समझ गई मैं, ठीक है। अभी ये ऐड का पार्ट नहीं है, ये सब पूरा जो पार्ट है ये कैंपेन का पार्ट है। मैं एक और किसी बने हुए उसका दिखा देता हूँ ना आपको, साथ ही साथ समझ आ जाएगा। नहीं लेकिन आपने भी ये मेरा क्लियर कर दिया कि वो जो था वो डायनामिक ऐड से कनेक्टेड था, क्योंकि मैं उस चीज को तो लेके थोड़ा कंफ्यूज रहती थी। कोई बात नहीं, इसमें है ऑप्शन ना आपका, जब भी आप कैंपेन बनाओगे, अभी ये है कि सिस्टम को अगर ऑप्टिमाइज कर रहा है कोई चीज तो सिस्टम को करने दो, क्योंकि उसके पास डायनामिक डेटा है और वो हमेशा पढ़ रहा है। हम इंसान हैं, हम रोज तो कैंपेन चलाएंगे, रोज चेक करेंगे नहीं भी क्या डेटा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। या तो आप मैनुअली रोज चेक करो कि कितने क्लिक्स आए हैं, क्या सर्च करने से क्लिक्स आए हैं, कौन सा एड मेरा ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तब तो आप मैनुअली कर लो। जब आपके लिए यही बेनिफिट मशीन कर रही है, आप उसको करने दो जी। अभी किसी कैंपेन में जाते हैं जैसे, ठीक है, इस पे जाते हैं, रन वाला जो कैंपेन है। अब आप जो ये कैंपेन सेटिंग देख रहे हो ना, कैंपेन सेटिंग, यहाँ यही सेटिंग में भी हमें अभी हम जो यहाँ सब चीजें कर रहे थे, ये सब चीजें वही है जो यहाँ कैंपेन सेटिंग अंदर दिख रही है अभी आपको लोड होने के बाद। अच्छा सर सारा खत्म हो जाएगा ये सब तो आप एक बार कोई टेस्ट वगैरह लेंगे? टेस्ट तो आपने एक तो पहले आप लोग ना ध्यान देते नहीं हो जब हम ग्रुप में बोलते हैं, एसईओ का किसी ने भी एडवांस का प्रिपेयर किया ही नहीं है, सिर्फ बेसिक लेकर बैठे हुए हैं भाई, ठीक है। अब आपको बोला था कि आपको ऑफ पेज करना है, उसके लिए हमारे ग्रुप में निखिल से बात करके कुछ वेबसाइट्स उससे लेकर के कि हम इस पे काम करेंगे और वो आपको गाइड करेगा, किसी ने किया ही नहीं। सर नहीं आपसे मैं कर लूं, क्योंकि एक्चुअली बीच में मैं थी नहीं तो इसलिए मैं क्लास में ज्वाइन कर नहीं पाई थी, अदरवाइज ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे। तो मैं तो हम प्रेशराइज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि आपको प्रेशराइज किया जाए, आपको अगर खुद से लग रहा है कि करना है आप अगर नहीं सर डेफिनेटली मुझे करना है, हमारा आपसे कोई भी बिजनेस बेनिफिट नहीं हो रहा है,
हम आपको एडिशनली फोर्स नहीं करेंगे। हम करते, अगर हम आपसे फीस ले रहे तो आप भी अग्रेसिव होते, भाई हमें ये कराओ वो कराओ, ठीक है। तो हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, अगर आप उसमें सीखने में और इंटरेस्टेड हो, आप अगर अपना हाथ बढ़ाओगे, हम तो बोलेंगे चलो जी यहाँ पे काम कर लो, हमको उसको बताएंगे भी, फिर उसका एग्जाम भी लेंगे। अब इसका एग्जाम होगा, लेकिन इसका एग्जाम जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि सिर्फ ये पढ़ने से एग्जाम पास नहीं होता है, वो गूगल का एग्जाम होगा आपका। अगर आपने ये एग्जाम पास कर लिया तो आपके जो गूगल की सपोर्ट टीम होती है ना, जो बाकी कंपनीज हायर करती है, जो बीपीओ कंपनीज है वो हायर करती है, तो आप उसके लिए आप इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन ये पास करने के लिए आपको डेफिनेटली मॉक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मॉक प्रैक्टिस क्या होती है? जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस इसके निकाले हुए हैं और उसको हम प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन वो हमारा पेड है, ठीक है। हम आपको पढ़ाएंगे, कोर्स पूरा पढ़ाएंगे, आप अब उसके बाद एग्जाम देने के लिए फ्री हो गूगल का। अगर आप पास होते हो बिना मॉक के तो अच्छी बात है, नहीं होते हो फिर आपको मॉक करना है तो आप हमसे बता सकते हो कि भाई अब मॉक हमें करना है। इसका मॉक के बाद आपकी हमारी गारंटी है कि आपको उस लेवल का पढ़ाएंगे, आप पास हो जाओगे गूगल एड के अंदर। और ये गूगल एड अगर आपने होगा तो मैं सारे टेस्ट में अपीयर होंगी, क्योंकि चीजें इंपॉर्टेंट है और जब तक आप अटकेंगे नहीं, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पे, आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। एग्जाम पास करने का एक और फायदा है कि आप एलिजिबल बन जाते हो बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन शर्त यह है कि आपका बेसिक क्वालिफिकेशन भी थोड़ा सा उसको सपोर्ट करता हो बड़ी कंपनी में जाने के लिए, ठीक है। नहीं सर, जॉब तो मैंने करा है, मैंने बड़ी कंपनीज में करा है, लेकिन पहले मैं सोशल मीडिया में थी, अब मुझे प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग में स्विच करना है। मतलब मुझे अच्छी कंपनीज का एक्सपीरियंस है मुझे, हाँ, तो मुझे इतना इशू तो नहीं होगा। वही मुझे बात है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा ना तो आपको एक एज मिलता है। वो सवाल ज्यादा पूछता नहीं है कोई भी इंटरव्यू, उसको पता है भाई इसको काम आता है। बाकी तो जब आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो उसको वो एक्सपेक्ट करता है कि जो मैं समझा रहा हूँ समझ आए। उसको भी पता है कि ये प्रो नहीं है भाई, आते ही काम कर जाए, अच्छा वो नहीं है। लेकिन ये है कि एक लेवल तो है इसके पास, क्योंकि ये बहुत डायनामिक चीजें हैं। अभी आप जो पढ़ रहे हो, अगर आप एक साल बाद नौकरी करोगे तो ये इसमें आपको काफी सारी चीजें डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री भी समझती है, वो प्रोफेशनल भी समझते हैं कि अगर कोई आदमी आ रहा है तो वो बिल्कुल भी तोप बन के नहीं आएगा कि भाई सब चीज आएगा। लेकिन उसको कम से कम जैसे जिस लेवल के भी आप हो कि आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो अगर एक अंडरस्टैंडिंग थी तो इसके बाद एक और नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप जॉब रेडी बन जाओगे। अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हो तो और वेल एंड गुड है। और अगर आपका बेसिक क्वालिफिकेशन भी पीजी टाइप का कुछ है जो कि और अच्छा है, कम्युनिकेशन सही है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। नहीं, कम्युनिकेशन मतलब बाकी चीजों में मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने गैप एक्चुअली जॉब से इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे सिर्फ ये चीजें थोड़ी सी सीखनी थी। अदरवाइज मैंने एविएशन इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। अच्छा, वेल जी। तो अभी जो यहाँ आप सेटिंग देख रहे हो ना, बजट, बिडिंग, मैक्सिमाइज क्लिक्स, ठीक है, स्टार्ट डेट एंड डेट, कैंपेन नेम, ये सब हम अभी किया हमने इधर। तो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए हमने कौन सा पोर्शन किया है। हमने अभी कैंपेन का पोर्शन किया है। अच्छा, आप कैंपेन, अब आपका एक सवाल बनेगा कि भाई क्या हम, अगर हम एक मार्केटिंग एजेंसी है तो हम 5 कस्टमर के लिए एक ही कैंपेन बना लें, क्या पॉसिबल है? सॉरी प्लीज फिर से एक बार दोहरा दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक मार्केटिंग एजेंसी हूँ और मेरे पास आज इस महीने 5 नए कस्टमर आए, तो मैं उनको एक ही कैंपेन में डाल दूं 5 को? सर कैंपेन में तो डाल सकते हैं, लेकिन वो जो हमारी ऐड है वो तो अलग अलग चलेगी सर। मतलब आप कह रहे हो कि मैं उसको कैंपेन में डाल सकता हूँ उनके लिए अलग अलग उनकी नीड के अकॉर्डिंग। हाँ जी सर। उनकी नीड अच्छा, के एक अकॉर्डिंग लड़का कह रहा है कि हम कैंपेन बना सकते हैं 5 कस्टमर के लिए और 5 का ऐड अलग अलग कर देंगे, ठीक है। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो कैंपेन है ना, उसकी सेटिंग, लोकेशन की सेटिंग और उसका डेली का बजट अलग अलग रहेगा। तो हम कभी भी एक कैंपेन मल्टीपल कस्टमर को असाइन नहीं करेंगे। कुछ किसी ने कहा क्या? किसी का डाउट है कुछ? नहीं सर, आप बताइए। एक कैंपेन आप कभी भी मल्टीपल कस्टमर को असाइन नहीं करोगे। रीजन बीइंग कि उसका बजट, उसका लोकेशन, उसका टारगेट ऑडियंस अलग अलग हो सकता है।
और अलग अलग होगा भी, नहीं। ठीक है। अब अगर बजट अगर आप एक ही बनाओगे, दूसरा नुकसान क्या होगा, मान लीजिए कि आप कहते हो कि भाई 500 कस्टमर का बजट है, तो मैं 2500 में 5 को लगा लेता हूँ, तो हो सकता है कि किसी कोई 500 के बजाय 600 खर्च कर रहे, किसी का 400 ही खर्च हो। तो इसलिए आप एक कैंपेन मल्टीपल कस्टमर को यूज नहीं करोगे, एक कैंपेन एक कस्टमर के लिए। और इनफैक्ट क्या होगा, अभी आ गए ना, एक कैंपेन एक कस्टमर के लिए भी मल्टीपल कैंपेन बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं मैं बताता हूं। मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए बच्चे चाहता हूं, नॉर्थ इंडिया से चाहता हूं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोले, और जिसका मेरा उनके लिए मेरा पैकेज 10,000 रुपए का है। और साउथ इंडिया से चाहता हूं जो सिर्फ इंग्लिश बोले, और उनके लिए मेरा बजट 20,000 रुपए का है, क्योंकि मेरे को इंग्लिश फैकल्टी चाहिए उसके लिए अलग से। तो मेरे को कैंपेन अलग करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑडियंस का दो तरह का डिवाइड हो गया, साउथ इंडिया के लिए अलग कैंपेन और नॉर्थ इंडिया के लिए अलग कैंपेन, ठीक है। यस सर, आगे सर। अब अगर मेरा मान लीजिए मेरे पास इसके अंदर जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, अगर मेरा एक प्रोडक्ट है शू कवर डिस्पेंसर, ठीक है, और मेरा एक प्रोडक्ट है शू शाइनिंग मशीन। अब अगर इनका लोकेशन भी सेम है, टारगेट भी सेम है, बजट वही रखना है, सेम कस्टमर है, और सिर्फ प्रोडक्ट वेरी कर रहा है, तो मैं डिफरेंट इसमें ऐड अलग बना सकता हूं। इस केस में कैंपेन सेम रह सकता है, लेकिन अगर कस्टमर कहता है कि भाई मेरे को इसके लिए भी 500 ही खर्च करने हैं, अगर इसके लिए 200 खर्च करने हैं तो मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है, 500 ही खर्च करने हैं, तो मेरे को इसके लिए भी अलग कैंपेन बनाना पड़ेगा, ताकि जो स्पेंड है ना वो शू कवर डिस्पेंसर का और इसका ओवरलैप ना करे। मैं इसको अलग से स्पेंड असाइन करना चाहता हूं, तो मेरे को इसके लिए कैंपेन अलग बनाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इसके लिए उसी कैंपेन में इसको ऐड इसकी बना लेता। समझ आया कि नहीं? यस सर। क्योंकि कस्टमर कह रहा है भाई कि आप ये भी तो कर सकते थे कि आपने 1,000 रुपए का बजट बढ़ाया उसी कैंपेन में और 2 ऐड बना दिए। होगा क्या, किसी टाइम ये एक दिन में 300 ही खर्च कर पा रहा है, उसने 700 खर्च करवा दिए, और इसके अगले दिन में 200 खर्च हुए, उसने 900 खर्च करवा लिए। अब कस्टमर कहता है कि नहीं यार मेरा ये प्रोमिनेंट नहीं है जा रहा भाई, इसलिए इसे करो 500 कम से कम ये खर्च करें, ताकि इसका भी ट्रेंडिंग हो। तो आपको उस केस में फिर कैंपेन अलग करना पड़ेगा इसके लिए। सेम बिजनेस अगर है, ठीक है, टारगेट लोकेशन भी सेम था, लेकिन बजट इसके लिए वो डेडिकेटेड रखना चाह रहा है, तो आपको अलग कैंपेन करना होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये लो आपका कीवर्ड्स एंड एसेट जनरेशन में। कीवर्ड और एसेट्स हम किस में जनरेट करते हैं? एड्स के अंदर, ठीक है भाई। अब अगर मैं यहां पे जनरेट कर लूंगा, तो ये अपने बेसिस पे गूगल का एआई हेल्प करेगा मेरी कीवर्ड बनाने में। देखो अगर स्किप करता हूं तो मेरे को खुद बनाने पड़ेंगे, तो मैं इसका एक बार हेल्प ले लेता हूं, अगर अच्छा लगेगा तो रख लेंगे, वरना हम खुद बना लेंगे। ये बना दिए इसने भाई, यूपीवीसी डोर एंड विंडो, ठीक है। एंटर कीवर्ड, डबल ग्लेजिंग। अच्छा अभी एक चीज और, अगर मैं कीवर्ड इसी फॉर्मेट में डालता हूं जिस फ्रिज में आपको दिख रहे हैं, इसको कहते हैं ब्रॉड मैच। क्या कहते हैं? ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच का मतलब है, जो मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले शूज वाले केस में, अगर मैं ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज करता हूं, तो अगर कोई शू साइज के लिए भी ढूंढता है तो भी मेरे को ट्रैफिक मिलता है। लेकिन मैं वेबसाइट ट्रैफिक ला रहा हूं, यहाँ पे मेरा कन्वर्जन अभी गोल नहीं है, तो मैं क्या कर लूंगा, फ्रेज मैच। ऐसे फ्रेज बना दिया, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। शाइन विंडोज तो मेरा कीवर्ड बनता ही नहीं है, तो कंपनी का नाम आ गया, तो मैं बनाता हूं जैसे
नीचे वाला कीवर्ड ठीक बनता है मेरा। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई सर्च करेगा, सिर्फ यूपीवीसी सर्च करने से मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। यूपीवीसी विंडोज या यूपीवीसी डोर्स लिखेगा तो ही मेरा आएगा। तो यही मैं चाहता हूं। अगर मैं यहां मैन्युफैक्चरर भी लगा दूं इसके साथ, अब इसका मतलब ये है कि कोई यूपीवीसी विंडो मैन्युफैक्चरर लिखे, कोई यूपीवीसी डोर मैन्युफैक्चरर लिखे, या कोई यूपीवीसी डोर एंड विंडो मैन्युफैक्चरर लिखे तो ही मेरा ऐड आए। समझ रहे हो डिफरेंस? यस सर। अब अगर मैं इसमें ये हटा देता ऐसे करके, तो इसका फर्क क्या पड़ता? इसका फर्क ये पड़ता, कोई यूपीवीसी मैन्युफैक्चरर लिखता तभी दिख सकता है, कोई डोर मैन्युफैक्चरर लिखता तभी दिख सकता है, कोई विंडो मैन्युफैक्चरर लिखता तभी दिख सकता है। लेकिन ये मेरे ऑडियंस तो है नहीं। अगर कोई दरवाजा ले रहा है, लकड़ी का दरवाजा ले रहा है, तो मेरा ऑडियंस थोड़ी है। मैं तो यूपीवीसी का बेच रहा हूं भाई। तो मैं यहाँ पे, मुझे रेलेवेंट ट्रैफिक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। एक कॉमा लगा दिया और इससे बन गया फ्रेज मैच कीवर्ड। ठीक है। डबल ग्लेज डोर एंड विंडो, मैं कुछ कीवर्ड ही लगा के दे रहा हूँ। बाकी कीवर्ड प्लानर हमने एसटीएमएल में भी यूज किया था ना, कीवर्ड प्लानर का। एक तो आप लोग क्लास करते हो नहीं यार बीच में, ये हर चीज इंटर रिलेटेड मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, तो कीवर्ड प्लानर का भी यूज कर सकते हो अगर आपको मैनुअली पता है तो आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको इतने डाल देता हूं। अब आपने क्या कर दिया? अप्लाई ऑल कर दिया भाई। ठीक है, ये आपका यूआरएल है जहां पे आपका ट्रैफिक लैंड करेगा। ठीक है, डिस्प्ले यूआरएल आप कैसे दिखाना चाहते हो भाई? जैसे डिस्प्ले का मतलब है जो आपका यूपीवीसी विंडोज मैन्युफैक्चरर, ये जो यहाँ यूआरएल है ना, ये जो दिख रहा है, अगर आप चाहते हो कि इसको चेंज करना है डिस्प्ले में, तो आप भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप यहाँ डालोगे जैसे पेस्ट डैश यूपीवीसी, यहाँ लिख लो विंडोज। अभी देखो यहाँ प्रीव्यू दिखता है, तो यहाँ आपको ऐसे दिखेगा। देखो प्रीव्यू देखोगे, बेस्ट डैश यूपीवीसी विंडोज। ठीक है, ये आपका यहाँ प्रीव्यू है, ये मोबाइल वाला है और ये लैपटॉप डेस्कटॉप वाला। ऐसे दिखेगा भाई आपको बेस्ट यूपीवीसी विंडोज। ये आपका डिस्प्ले यूआरएल है। आप कुछ भी नहीं डालोगे तो जो यूआरएल ऊपर है वही दिखेगा। ठीक है, अभी देखो, जो भी आप चीजें ऐड कर रहे हो उसको क्या कहते हैं? एसेट्स। कॉल एसेट्स, स्कीमा एसेट्स। ठीक है, आपका इमेज एसेट्स, इमेज भी आपका यहाँ पे इमेज भी दिखता है ऐड के साथ साथ। देखो ये क्या है? जैसे ये ऐड एक, इसके साथ भी क्या दिख रहा है? कॉन्टेक्टर्स और क्लाइंट्स, साइट लिंक्स दिख रहे हैं ना? यस सर। ये साइट लिंक्स भी एसेट्स है। तो जो भी हम एडिशनल डाल रहे हैं ऐड को बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? एसेट्स। जो नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे, और कॉलर्स का लिंक दिख रहा है यहाँ पे, ये यस सर। एसेट्स है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर प्रूफ यूपीवीसी विंडो हाईलाइट करके। ठीक है, ये भी एसेट्स का पार्ट है और इसको कहते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन। ये भी एसेट्स है। कॉल आउट मतलब कि जो उसको आपको हाईलाइट करना, बेस्ट क्वालिटी, ठीक है, मनी बैक गारंटी, ये सब जो हाईलाइट की चीजें होती हैं जो आप दिखाना चाहते हो कस्टमर को। ठीक है, 10 ईयर वारंटी, ये सब चीज आप डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखोगे ना। डिस्क्रिप्शन में तो वो लिखोगे कि जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड है। लेकिन जो आप एडिशनल चीजें दे रहे हो कस्टमर को कि 10 ईयर वारंटी, बेस्ट प्राइस, लो प्राइस गारंटी, ये सब चीजें आप किसमें डालोगे? एसेट्स के अंदर।
ठीक है भाई। यस सर। इधर आते हैं फिर से वापस। तो कॉल एसेट्स डालने के लिए पहले आप सिलेक्ट करोगे, यहां से प्लस पे क्लिक करोगे तो ऐसे, अगर पहले से नंबर डाला हुआ है तो यहां से, वरना न्यू डालना है तो इधर से ऐसे न्यू डाल दो जैसे। ठीक है, कहाँ का नंबर है भाई? इंडिया का नंबर है। आप इंडिया सेलेक्ट कर लो और इधर नंबर डाल दो ऐसे। ठीक है, अभी क्या करना है, कॉल रिपोर्टिंग टर्न ऑन, यूज अकाउंट सेटिंग कॉल एड, हाँ ये हमें ट्रैक करनी है। ठीक है, ये ऑल डे चलेगा भाई। अगर आपको चाहते हो कि ये वाला हमारा कॉल एक्सटेंशन किसी पर्टिकुलर टाइम दिखे तो आप यहाँ टाइम ऐड कर लोगे, लेकिन हमने ऑल डे कर दिया। ठीक है, शेड्यूलिंग में सेव, तो आपका ये टिक हो गया, ब्लू टिक हो गया है, तो आपका यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, और अप्लाई कर दो इसको। अगर आप इसको कर देते तो ये भी दिख जाएगा किसी किसी को। ठीक है, अप्लाई कर दिया। अभी इधर आ जाओ। गूगल बाय डिफॉल्ट डायनामिक एड्स बनाता है। ठीक है, तो डायनामिक एड मतलब क्या है, मल्टीपल टाइटल मल्टीपल डिस्क्रिप्शन, और यही रेकमेंड किया जाता है, गूगल भी रेकमेंड करता है और हम लोग भी। हम कौन सा गूगल के ऊपर यार, हम तो वही करेंगे जो गूगल बोलेगा भाई। ठीक है, अभी आपको यहाँ, हाँ कोई कुछ कहना चाह रहा है? आप यहाँ पे 30 अप टू 30 कैरेक्टर्स लिख सकते हो। ठीक है, यूपीवीसी केसमेंट विंडो मैं जैसे बनाता हूँ, बेस्ट यूपीवीसी केसमेंट विंडो। ठीक है, अब हम डालते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, आप जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालोगे वो आपके कीवर्ड से मैच होने चाहिए। इधर ऊपर देखो कीवर्ड में ठीक आ रहा है ना। अगर आपका कीवर्ड टाइटल और डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं होगा तो आपकी एड का क्वालिटी स्कोर गिर जाएगा और उस कीवर्ड के लिए आपका एड ट्रिगर नहीं होगा फिर। ठीक है, तो आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से बनाना है और आपको अपने प्रोडक्ट्स और उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो आपका एड आपके कीवर्ड से मिसमैच रहेगा, और अगर मिसमैच रहेगा तो क्वालिटी स्कोर गिरेगा और आपका कैंपेन अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, आपके क्लिक्स जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, और इधर स्ट्रेंथ बताता रहेगा कि स्ट्रेंथ क्या हो रही है आपकी कैंपेन की। ये स्ट्रेंथ आपकी हर हफ्ता ऊपर नीचे होती रहती है, डिपेंड्स अपॉन कितने क्लिक्स आए हैं और किस चीज को अपडेट करने की जरूरत है। और जिस चीज को अपडेट करने की जरूरत है वो आपको करते रहना पड़ेगा। यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज, अगर आप सप्लायर का कीवर्ड डालना चाहते हो तो इधर भी आप सप्लायर ऐड कर दो। ठीक है, आपने सप्लायर डाला नहीं था लेकिन आप यहां से फिर बाद में कीवर्ड में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, 29 कैरेक्टर हो गया, काफी है। शाइन विंडोज कोई टाइटल सही नहीं है, क्या करते हैं, अभी अगर आपके पास कस्टमर से आपने पूछा होता कि ये आपके प्रोडक्ट कौन है, आपका नाम क्या है, क्यों चाहिए था, इसलिए चाहिए था, वो यहाँ काम आएगा वो बनाने में। ठीक है, शुरू में मैंने डिस्कस किया ना कि जब आप कैंपेन शुरू करोगे तो कस्टमर के कंपटीटर कौन है, ठीक है, वो क्या प्रोडक्ट बेचता है, उसका यूएसपी क्या है, तभी तो आप यूएसपी क्यों चाहिए। अगर उसका यूएसपी है कि भाई 10 साल की वारंटी कोई नहीं दे रहा जी, हम दे रहे हैं, तो उसका यूएसपी बन गया ना, हम यहाँ कहीं यूज करेंगे ना उसको, यूएसपी को। आप बेचोगे क्या, बेनिफिट ही तो बेचोगे, तो बेनिफिट यहाँ डालने पड़ेंगे आपको। स्लाइडिंग विंडो, कितने तरह की विंडो है वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, उसके हिसाब से यूपीवीसी डोर मैन्युफैक्चरर रहने दो इसको। स्ट्रक्चर ग्लेजिंग वर्क्स, यूपीवीसी लगा दो आगे, क्योंकि हमारा सारा यूपीवीसी है। इन स्टॉक एंड रेडी टू शिप ये छोड़ दो। वाइड रेंज अवेलेबल ये नीचे डाल सकते हो आप, उसमें यहाँ का स्पेस यूज करो अपने प्रोडक्ट्स और कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट डालने के लिए। ये वाला इन स्टॉक एंड रेडी डाल सकते हो आप
जो नीचे और एसेट्स है आपके कॉल आउट वाले, ठीक है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये सब आप नीचे लिख सकते हो, ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। अभी मैं इतना ही हेडलाइन डालता हूं। अब हम डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। ये आप इसमें मल्टीपल हेडलाइन और 4 डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे शाइन विंडोज इज ए टोटल विंडो सोल्यूशन प्रोवाइडर, टोटल यूपीवीसी विंडो सोल्यूशन प्रोवाइडर बेस्ड इन दिल्ली, ठीक है। अभी और है इसमें, कॉल अस नाउ, ठीक है। आपकी ये ऐसे दिखेगी, देखो इधर जो हमने लिखा टोटल यूपीवीसी सोल्यूशन। अच्छा ठीक है, अभी एक ने पूछा था कि भाई हमारा कैसे फिक्स करना है, प्रियंका शायद थी। अगर आपको लगता है कि आपको कोई एक डिस्क्रिप्शन फिक्स करनी है तो आप इसको यहाँ से पिन कर सकते हो। हमने वहां तो लगा लिया था डायनामिक, लेकिन तब भी चाहते हो कि कुछ आपको फिक्स करना है, आपको इसको ऐसे पिन कर दोगे तो ये आपकी तरफ से पिन हो गया। अब ये रिकमेंडेड में रहेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप पिन नहीं करोगे, शो ऑन इन वन पोजीशन, तो ये पिन हो गया। अच्छा, यहाँ से क्लिक करने पे पिन का ऑप्शन आएगा, पिन करके छोड़ दोगे तो आपका रिकमेंडेड भी वही है, ठीक है। ऐसे आप बना करके, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूँ ताकि सारा हम डिस्कस कर सके, ठीक है। ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है भाई, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड, ये भी आइडिया देखने हैं। देखो आइडिया देगा आपको ये, ठीक है। डबल ग्लेजिंग डोर, ठीक है। डबल ग्लेजिंग डोर एंड विंडो, कमर्शियल स्लाइडिंग विंडो, अभी यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स की इमेजेस। अच्छा आपको एक चीज और बता दूं, जितना आप इसको सारी चीजें दोगे जो जो ये मांग रहा है, ठीक है। अभी अगर आप इमेजेस वगैरह नहीं डालोगे ना, ऐसे ही पब्लिश कर दोगे, तभी कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। लेकिन आपका कैंपेन अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है क्योंकि आपने सारे जो ये एसेट्स है ना नहीं डाले हैं, इमेजेस वगैरह, तो आपका रैंक ये कंपैरेटिवली डाउन कर देगा, आपकी परफॉर्मेंस घट जाएगी। तो क्या करना है, जितने भी चीजें हैं इसको सारी चीजें देनी है, ठीक है। सारा ऐसे क्लिक करते रहो जाओ, ठीक है। असेट लाइब्रेरी अगर इस पास कोई है इधर से, ठीक है, आपके पास है। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेबसाइट डालोगे या आप उसको, ठीक है। मैंने 2 चीजें और ले ली, ठीक है। अभी इसने क्या शुरू किया है कि ये बिजनेस नेम को भी वेरीफाई करता है। मतलब क्या मांगता है ये आपसे, आपका बिजनेस क्या है, उसका जीएसटी नंबर मांगता है, वो वेरीफाई करता है ताकि जो बिजनेस है वो वेरीफाइड हो। ऐसे कोई चीज का ऐड ना कर ले जो ये, क्योंकि फ्रॉड बहुत होता था पहले। क्या होता था, मैं यूपीवीसी की विंडो बनाता ही नहीं हूँ, मैंने अपना ऐड कर लिया, किसी कस्टमर से पैसे भी ले लिए और उसको विंडो दिया ही नहीं, अब किसको कंप्लेंट करे भाई। तो गूगल ने इस चीज को करने बचाने के लिए क्या किया है, क्योंकि उसने बिजनेस वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नहीं करोगे तो गूगल कभी भी वेरिफिकेशन के लिए आपका कैंपेन को बंद कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस लोगो, आपका सारी चीजें यहां से आप दे दोगे उसको, ठीक है। जो लोगो यहां से लोगो अपलोड कर दो, ठीक है। अब साइट लिंक्स यहां पे इसने खुद बना दिए ये सब। जब हमने वेबसाइट दिया था ना इसको कीवर्ड वगैरह बनाने के लिए, इतने तो इसने बना दिए खुद। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो, ठीक नहीं बनाया इसने, तो इसको एडिट, यहाँ एडिट का ऑप्शन है वहां एडिट कर लो। आपको और डालना है और डाल दो, ठीक है। आपको और क्रिएट करना है नया, नया क्रिएट कर लो यहां से, ठीक है। जैसे आप चाहते हो गैलरी का डालना चाहते हो, इमेज गैलरी का, तो आप इधर से गैलरी आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन,
see our updated gallery। अब वो गैलरी किस यूआरएल में है, जैसे मान लीजिए आपका अगर अलग से पेज बना हुआ है, इसमें है क्या गैलरी का, अब इसमें गैलरी का पेज नहीं है भाई, इसमें है कॉन्टेक्टर्स का, तो हम इसका ही डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें रीच अस लिख लेते हैं, रीच अस। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली उसी पेज में जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, मैं हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रहा हूं। ठीक है, और तो ऐसे ही करना है। अभी और साइट लिंक्स आ सकते हैं अगर आपको डालना है तो। ठीक है, आपने ये वाला बना, मैंने एक ही बार ये बनाया, इसको क्रिएट पे क्लिक कर लिया। अगर आपको दूसरा और बनाना है, साथ में दूसरा और बना लो, तीसरा बना लो, चौथा बना लो, और फिर क्रिएट पे क्लिक कर लो, तो सारे के सारे इधर आ जाएंगे। तो ये रीचेस वाला भी इधर आ गया। ठीक है, और सेव कर लो। ये सब आप कभी भी चेंज कर सकते हो बाद में भी, ऐसा नहीं है ये फिक्स हो गया। अब आते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन पे। कॉल आउट एक्सटेंशंस क्या होते हैं, जो मैंने आपसे कहा था, लग्जरी एल्यूमिनियम विंडो और क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, एनक्राफ्ट प्रोफाइल, ये उसमें अब आपको न्यू बनाने इसमें है नहीं भाई कुछ। 10 years वारंटी, इसका मोटो है कि ये 30 दिन में बिल्डिंग खत्म कर देती, 30 days कंप्लीशन चैलेंज। कंप्लीशन की स्पेलिंग TI वाली, कंप्लीशन गारंटी लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 30 days कंप्लीशन स्ट्रेटेजी, अश्योरेंस लिखते हैं, जरा कितना बड़ा हो जा रहा है, अश्योरेंस बड़ा हो जा रहा है, तो हम इतना ही छोड़ देते हैं। 30 days कंप्लीशन मोटो। ठीक है, हो गया पूरा। तो ऐसे आप उसमें डाल सकते हो। देखो इधर दिखेगा नीचे एक्सटेंडेड रिजल्ट्स में आपका 30 days का देख रहे हो, इधर आप देख रहे हो कि नहीं? देखो यहाँ इधर आपको सब दिख रहा है। ठीक है, इसको भी आपने अप्लाई कर दिया। इधर आप देख सकते हो भाई क्या क्या आपने कर लिया, बिडिंग कर लिया, कैंपेन सेटिंग कर लिया, कीवर्ड सेट कर लिया, ऐड कर लिया। अब आप जाओगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट। अब आपको ये रेकमेंड कर रहा है बजट की भाई आप इतना लगा लो। ठीक है, आपका नहीं भाई, आपके पास तो इतना ही बोला है कस्टमर ने, तो आप अपना कस्टम बजट भी सेट कर सकते हो, अदरवाइज आप रेकमेंडेड भी कर सकते हो। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, अभी आपका स्कोर कितना बता रहा है, 94 कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, तो अच्छा बता रहा है। ठीक है, अब ये डेली ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंड्स अपॉन कि लोगों ने कैसे रिएक्ट किया आपके ऐड को। अगर लोग कम रिएक्ट कर रहे हैं तो नीचे गिर जाएगा, फिर आपको और इंप्रूवमेंट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। अभी आपके पास आ गया पब्लिश का ऑप्शन। ठीक है, ये आपको ओवरव्यू दे रहा है, यहाँ पे व्यू करने को दे रहा है भाई, ये सब आपने किया भाई। ठीक है, तो आप पब्लिश कर, आपको वो बोलेगा कि पेमेंट सेट ऐड करो। मेरा तो ऑलरेडी एडेड है तो मेरे को तो बोलेगा नहीं, फिर आपको उसमें अपने आप सेट करना पड़ेगा। आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सब प्रोसेस ऐसी है जैसे। ठीक है, अभी ये 1-2 दिन लगेगा, पॉलिसी रिव्यू करेगा गूगल। ठीक है, उसके बाद आपके पास इंप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद क्लिक्स आना शुरू हो जाएंगे।
तो 2 दिन के बाद 2 वर्किंग डेज, 1 और 2 वर्किंग डेज आपका ये कैंपेन गूगल लाइव कर लेता है। अभी फिर होता क्या है जनरली, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। कैंपेन बनाने के बाद आप क्या देखते हो कैंपेन में, ठीक है। आप कैंपेन में देखते हो कि भाई जैसे इसका अगर मैं देखना चाहता हूं, आप जिस डेट का देखना चाहते हो उस डेट रेंज को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पे आ गया क्या, कैंपेन, एड ग्रुप। अब मैं कैंपेन में गया, ठीक है, ये मेरा कैंपेन है। अब मैं चाहता हूं इसका इनसाइट्स देखना चाहता हूं भाई, ठीक है। सर्च टर्म्स, सबसे मेन चीज जो हम देखते हैं होती है सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स क्या होता है, हमने जो कीवर्ड दिए थे उसके अगेंस्ट लोगों ने क्या क्या सर्च किया है। ये क्या आ गई, ये सर्च टर्म्स आ गई। शू कवर डिस्पेंसर, शू कवर मशीन, ऑटोमेटिक शू कवर डिस्पेंसर, ये लोगों ने सर्च किया है, ठीक है। और इससे कितने क्लिक्स आए हैं, 100। शू कवर मशीन से कितने आए जी, 30। एवरेज सीपीसी कितना है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब कन्वर्जन कितना है इससे, 2, ठीक है। 3 यहाँ कन्वर्जन भी आ रहा है। कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या आ रहा है, एवरेज ये, ठीक है। अब अगर इसमें कोई ऐसा कीवर्ड है जिससे आपको नहीं दिखाना था अपना ऐड, लेकिन उससे आ गया है, तो आप क्या करते हो, अभी मैं बताता हूं। जैसे ये है शू फिल्म मशीन, ये शू का फिल्म नहीं बनाता है, ठीक है, ये शू कवर डिस्पेंसर बनाता है। तो इसको मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा ऐसे, ऐड एज नेगेटिव कीवर्ड, भाई इसको मैं, इस तरह के कीवर्ड को मैं ऐड नहीं दिखाना है, ठीक है। ये हमने कैंपेन का नाम डाला मेरिनो, और ये शू फिल्म मशीन को एग्जैक्ट मैच कर दिया ताकि ये वाला अब ट्रिगर ना हो, और सेव कर दिया। ये किस में चला गया, नेगेटिव कीवर्ड में। अभी क्या होगा, ये ऐसे इस कीवर्ड के लिए ये हमारा ऐड ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। अभी यहां पे आपको दिखाता है व्हेन एंड वेयर एड शोज, ये आपको टाइम दिखा देगा कि मंडे 11 बजे से 12 बजे कितने क्लिक्स आए, थर्सडे कितने। ये सब आपको डेटा किस लिए चाहिए होता है कि आपको कन्वर्जन किस टाइम में ज्यादा आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो आप उस टाइम पे बिड ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। जनरली आप कैंपेन के बाद क्या चीजें चेक करोगे, ये सब चीजें चेक करोगे, ठीक है। अब आप चाहते हो, इधर आ जाओ। अभी ये आपको क्या दे रहा है, आपका और कस्टमर का कंपैरिजन दे रहा है। ये यू आप जो आपने कैंपेन चलाया, इंप्रेशन शेयर कितना है आपका, टोटल 53% है जी। डॉल्फी.इन का कितना है, 36% है। अमेजॉन का कितना है, 22% है। यूरोनिक्स का कितना है, 12% है, ठीक है। अब ये देखो क्या इधर लेके जाओगे, ओवरलैप रेट। ओवरलैप रेट का मतलब है हाउ ऑफन एंड अदर एडवर्टाइजर एड रिसीव्ड एन इंप्रेशन इन द सेम ऑक्शन दैट योर एड आल्सो रिसीव्ड एन इंप्रेशन, ठीक है। सीधा बात क्या है, पहले तो ये समझो कि आपने अगर एक कीवर्ड डाला है तो आपको हर बार आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा ना। आपके पास अनलिमिटेड बजट तो है नहीं भाई, आप कुछ एक्स अमाउंट लेके चल रहे हो ना ऐड। ऐसा तो है नहीं कि आपने बोला कि गूगल को कुछ कितना मर्जी खर्च कर ले भाई, हमारा ही आना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। आप एक बजट लेके बैठे हो 1000 रुपए दिन का, या 500 या 5000 या 10,000। तो अब उस केस में आपका ही तो हमेशा नहीं आएगा ना, बाकी कंपटीटर का भी तो आएगा। तो अब ये क्या कह रहा है इधर आपका पोजीशन अबव रेट। अब वो कह रहा है
कि हाउ ऑफन एन अदर एडवर्टाइजर एड इन द सेम ऑक्शन शोज इन ए हायर पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि शू कवर डिस्पेंसर के लिए डॉल्फी का आपसे ऊपर 61% गया है, रैंक 1, आपका रैंक 2। अमेजोन का आपसे 10% ऊपर गया है, बाकी 90% आप ऊपर थे। और यूरोनिक्स का 66% गया है। मतलब अगर आप अपना बजट बढ़ाओगे तो आपका ऊपर आने का चांस है, लेकिन क्या आप और बजट बढ़ाने के उसमें हो? नहीं हो ना। यस सर। एब्सोल्यूट टॉप रेट सबसे ऊपर आप कितनी बार रहे हो? 47%, डॉल्फी 50%, अमेजन 5%, यूरोनिक्स 60%। ठीक है, अब आपको आउट रैंक कितनी बार किया है? डॉल्फी ने आपको आउट रैंक किया है 37% बार और 51% बार अमेजन से। तो आपको सारे मैट्रिसेस आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। बिलिंग का भी यही है, अगर आपको बिलिंग ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ से बिलिंग भी किसी और यूजर को ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपका सारा का सारा ऑडियंस कीवर्ड, सर्च के क्या है, आपकी कैंपेन के ये सब कीवर्ड लगे हुए हैं, यहां से दिख जाएंगे। ये सर्च कीवर्ड है और ये क्या होता है? सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स और सर्च कीवर्ड में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, आप में से कोई? कीवर्ड तो सर पर्टिकुलर जो कीवर्ड सर्च हुआ है वो है, टर्म्स में तो हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं सर। क्या कहा? कीवर्ड्स तो सर पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च हो है ना, जो एड मतलब चल रही है उस पे। भाई सर्च टर्म और सर्च कीवर्ड में क्या डिफरेंस है? सर्च टर्म क्या है फिर? किसी को पता है? प्रियंका, सर्च टर्म्स क्या है? सर्च टर्म और सर्च कीवर्ड में बेसिक डिफरेंस ये है कि सर्च कीवर्ड्स तो वो कीवर्ड्स हैं जो आपने डाले हैं कैंपेन बनाते टाइम। जो कीवर्ड आपने डाले हैं वो सर्च कीवर्ड है। अब इन कीवर्ड के अगेंस्ट जो लोगों ने सर्च किया है गूगल में और उससे आपको ट्रैफिक मिला है, वो सर्च टर्म्स है। अब जरूरी नहीं है ना, मेरा कीवर्ड है ऑटोमेटिक शू कवर डिस्पेंसर, अब लोग यही सर्च करेंगे। और उसका सर्च टर्म्स क्या हो सकता है? शू कवर डिस्पेंसर सप्लायर भी हो सकता है, शू कवर डिस्पेंसर भी हो सकता है, ऑटोमेटिक शू कवर डिस्पेंसर भी हो सकता है, मैनुअल शू कवर डिस्पेंसर भी हो सकता है। तो ये जो यूजर टाइप करेगा गूगल में हमारे वेबसाइट पे आने के लिए, हमारे ऐड जिससे ट्रिगर हो रहा है और उससे क्लिक समय आ रहा है, उसको हम कहते हैं सर्च। उसको ऐड को दिखाने के लिए वो है सर्च कीवर्ड। तो सर्च टर्म्स की हम रिपोर्ट देखेंगे हर हफ्ते कि किस तरह से क्या सर्च करने से अगर हमें क्वालिटी इंप्रूव करना है। मान लीजिए आपने बना दिया ऐड शू कवर डिस्पेंसर का, वो कहता है यार मेरे को तो शूज लेने वाले ऐड आ रहे हैं भाई, ये क्यों आ रहा है? तो आप क्या देखोगे? तो आप सर्च टर्म देखोगे ना, कि आप इधर जाओगे, ठीक है, सर्च टर्म में जाओगे कि भाई आदमी क्या देख रहा है। अगर वो यहाँ पे बाय शूज, आई नीड शूज और वो ट्रिगर हो रहा है, तो इसका मतलब आपके जो कीवर्ड है आपने सही से नहीं बनाए हैं कीवर्ड। यस सर। अब वो कीवर्ड जब आप बनाते हो तो उसका एक बेसिक रूल है। अगर आप ब्रॉड कीवर्ड बना रहे हो, ब्रॉड, और उसमें भी आपको बताया था ना ब्रॉड क्या होता है। एग्जैक्ट मैच एक होता है, एक ब्रॉड होता है, एक फ्रेज होता है। यस सर। हम्म, यस सर। ये सब तो ठीक है, होता क्या है? फ्रेज तो सर जो मतलब एग्जैक्ट हम टाइप करेंगे उसमें वही कीवर्ड आएगा। हैं? जो हम सर ब्रॉड कीवर्ड जो होते हैं लंबे कीवर्ड होते हैं, जो फ्रेज कीवर्ड होते हैं जो आप एग्जैक्टली आप सर्च कर रहे होते हैं, जो आप टाइप करते हैं वो स्मॉल होते हैं।
हैं ये तो फ्रेज कीवर्ड, जैसे कि आपने बोला, आपने भी पहले बताया था कि लंबे लंबे कीवर्ड्स की, ये फेमस रेस्टोरेंट इन नोएडा, ये थोड़े से हाँ। ब्रॉड कीवर्ड, या फेमस रेस्टोरेंट इन दिल्ली, हाँ। तो ये आपका ब्रॉड मैच होगा, जिसमें ज्यादातर लोग कैप्चर हो जाते हैं। फ्रेज वर्ड मतलब कि वो इंसान एग्जैक्ट कि फेमस Exact. रेस्टोरेंट इन नोएडा सेक्टर 20। ब्रॉड का मतलब होता है, देखो मैंने एक टर्म लिखा, हम लोग इधर से बात कर लेते हैं अपने इंडस्ट्री के बारे में। हमने लिखा एसईओ कंपनी, ठीक है। एसईओ कंपनी, आगे मैं लिख लेता हूं नोएडा। मैंने एक टर्म लिखा। अगर मैं कीवर्ड में यही लिखता हूं अपने कीवर्ड में, जब मैं गूगल ऐड के अंदर कीवर्ड डाल रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये क्या है, ये ब्रॉड मैच कीवर्ड है। यस सर। अब ब्रॉड मैच है तो भाई इसका मतलब क्या है, ये कैसे ट्रिगर करेगा, इससे ऐड, हमारा ऐड को क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर मैं ये कीवर्ड डालता हूं एसईओ कंपनी नोएडा, इससे कौन कौन से सर्च टर्म्स में मेरा आ सकता है। ये नोएडा में जितनी भी एसईओ कंपनीज होंगी सारी इसमें कैप्चर हो जाएंगी। मेरा कीवर्ड था एसईओ कंपनी नोएडा, नोएडा। ठीक है। अब क्या क्या ट्रिगर हुआ इससे, इससे बहुत सारे ट्रिगर हो जाएंगे तो कंपनी हो गया। ठीक है। जैसे कि एक हो सकता है जो एग्जैक्टली ये तो हो ही सकता है। इसके अलावा एसईओ टर्म्स, कंपनी लिस्ट नोएडा, ठीक है। एसईओ नोएडा, तो बहुत सारे ट्रिगर बनते हैं ऐसे, ठीक है। सिर्फ एसईओ, अगर आपका बजट बहुत हाई है तो उससे भी आ सकता है, ठीक है। अगर आपने बहुत पैसे खर्च कर रहे हो तो सिर्फ कंपनी लिखने से ही आपका व्यू हो सकता है। हमें क्या हुआ इससे, हमारे पास उन लोगों के भी इंक्वायरी आ गई जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं थी। यस अगर मेरे पास अगर मैं सीपीए चला रहा होता, सीपीएच क्या? अच्छा सीपीए, ओके। कॉस्ट पर एक्विजिशन अगर मैं चला रहा होता और मेरे पास कन्वर्जन होगी तभी तो चलेगा, तब तो मैं ये कीवर्ड लगा सकता हूं। क्योंकि तब क्या होता है कि जो एआई है ना गूगल का, वो काम कर रहा है, वो मेरे को उन ही लोगों को दिखाएगा जो लोग पहले किसी और के वेबसाइट में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, तब तो ये अच्छे से काम कर लेगा। अगर मैं वेबसाइट ट्रैफिक या मेरे पास कन्वर्जन नहीं लगा हुआ है तो ये मुझे इररिलेवेंट ट्रैफिक दे देगा और मुझे बेकार या खराब इंक्वायरीज दे देगा। तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम उस केस में करते हैं इसी चीज को एसईओ कंपनी नोएडा में आगे 2 कॉमा, अरे यार ये तो मेरा एसईओ कंपनी नोएडा 2 कॉमा आगे 2 कॉमा पीछे इन्वर्टेड कॉमा लगा लेते हैं। ये क्या बन गया, फ्रेज मैच। अब फ्रेज मैच का मतलब क्या है कि कम से कम ये कोई 2 तो मैच होना चाहिए, सिर्फ एसईओ टर्मिनोलॉजी से नहीं आएगा, कंपनी तो बीच में आया ही नहीं, ठीक है। सिर्फ एसईओ से आएगा नहीं क्योंकि ना नोएडा मैच हुआ, साथ में ना कंपनी मैच हुआ। तो अब क्या बनता है फिर आपका बनेगा ट्रिगर, क्या बनेगा अब एसईओ टर्मिनोलॉजी ट्रिगर नहीं बनेगा, अब ट्रिगर बन सकता है एसईओ कंपनी, ठीक है। अब ट्रिगर बन सकता है एसईओ सर्विसेज नोएडा, क्योंकि एसईओ नोएडा आ गया, सर्विसेज में आ गया। अब ट्रिगर बन सकता है एसईओ ट्रेनिंग नोएडा। अब एक चीज और है,
अब मैं चाहता हूं भाई कीवर्ड मेरा ठीक है, लेकिन मेरे को ट्रेनिंग वाला ट्रैफिक नहीं चाहिए, मेरे को कीवर्ड चेंज नहीं करना, मेरा कीवर्ड ओके है। अब मैं क्या करूंगा इस केस में? मेरे को ट्रेनिंग नहीं चाहिए। अब आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? आपको ट्रेनिंग कीवर्ड हटाना है। कैसे हटाओगे भाई, बताओ? अरे आपको भी नेगेटिव कीवर्ड के बारे में बताया था ना, आप नेगेटिव कीवर्ड में ट्रेनिंग ऐड कर लोगे, फिर ट्रेनिंग वाला कीवर्ड ट्रिगर होगा ही नहीं। यस सर। अब मैं चाहता हूं कि भाई एसईओ कंपनी नोट तो ठीक है और एसईओ ट्रेनिंग भी ठीक है, लेकिन मेरे को फ्री नहीं चाहिए। फ्री एसईओ ट्रेनिंग नोट अभी आ रहा है। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं नेगेटिव कीवर्ड में जाऊंगा तो वहां फ्री वाला ऐड कर दूंगा, तो अब मेरे को फ्री से भी ट्रैफिक नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। अब मैं चाहता हूं एसईओ कंपनी नोट तो ठीक है, एसईओ सर्विस भी ठीक है, लेकिन व्हाट इज एसईओ, मैं ये नहीं चाहता हूं भाई, तो मैं व्हाट वाला कीवर्ड नेगेटिव कर दूंगा। नेगेटिव। आप पूरा कीवर्ड थोड़ी हटाओगे यार, इसमें एक चीज गलत आ रही है ना, कीवर्ड तो ठीक है, ऐसा थोड़ी आप पूरा नहीं भाई ये कीवर्ड हटा दो, इससे तो हमें थोड़ा खराब आ रहा है, तो उसको ठीक कैसे करोगे? नेगेटिव में नेगेटिव वर्ड यूज कर लो, नेगेटिव कीवर्ड में ना करके। ठीक है? यस सर। तो आपका मोर और लेस हमने डिस्प्ले वाला काम ऐसे करता है, जैसे अभी आपको दिखा दिया।